हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अभी अपने फर्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं आपको 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। आज के लेक्चर में अपना लास्ट दैट इज 5th टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम का, दैट इज रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं। मैंने एक सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था, तो आप मेरा एप्टीट्यूड का सिलेबस का वीडियो देख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक्स कवर अप कराऊंगा, और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। हम अभी अपने फर्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, और 4 टॉपिक्स कंप्लीटेड है नंबर सिस्टम में। 5th टॉपिक रह गया था, दैट इज रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, जिसको मैं आज के लेक्चर में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब देखो, जो भी मैंने कुछ लिखा है मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक सिंपल आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। डिवीजन हम सबको करनी आती है, तो डिवीजन के लिए देखो मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो जैसे कुछ कुछ ये मैंने क्या किया है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमारे पास कोई के नंबर था, उसको यू कैन से कोई पी था, है ना। पी को मैं के से डिवाइड करना चाहता था, तो क्वेश्चन आया है क्यू, और कुछ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने के बाद जो भी हमने डिवीजन परफॉर्म करी होगी, रिमाइंडर आर बचा है। तो आपको पता है भाई पी, ये जो यू कैन, इसको हम क्या कहते थे, डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी विल बी इक्वल टू व्हाट, के मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस आर। ठीक है, और के क्या होता था भाई, के होता था हमारा डिवाइजर, क्यू क्या होता था क्वोशिएंट, आर क्या होता था रिमाइंडर, पी क्या होता था डिविडेंड। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है। यही चीज मैंने देखो यहाँ पे आपको लिख करके दिखा रखी है, पी इज इक्वल टू के क्यू प्लस आर। तो पी इज योर, प्लीज ये बात ध्यान रखनी है भाई, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा होंगे। पी होता है जी डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। के होता है जी डिवाइजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिवाइजर। ठीक है, क्यू होता है जी क्वोशिएंट, जो भी डिवीजन करने के बाद क्वोशिएंट आया, और आर रिमाइंडर, ये आपको पता ही है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक इक्वेशन है। इस पे कई बार काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं छोटे छोटे से। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो बेसिक सिनेरियो आई थिंक क्लियर हो गया। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार समझा रखा है, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये सब क्या लिखा है मैंने, है ना। तो P इज इक्वल टू के क्यू प्लस आर, तो P इज डिविडेंड, है ना, K इज डिवाइजर, Q इज क्वोशिएंट एंड R इज द रिमाइंडर। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, चलो बढ़ू आगे। देखो भाई, अब क्वेश्चन देखो, इन अ डिवीजन, ठीक है, द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवीजन है ना, तो पहले एक बार करके देख लो, है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा सारा कुछ। इस स्टाइल से बना लिया करो चीजें, है ना। मतलब जितना देखो पिक्चर्स, वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना। तो 1000 वर्ड्स बोलने से अच्छा एक पिक्चर बना दो, फटाफट से सारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे पेपर में आपको करना है, जो हम बिल्कुल नर्सरी केजी में, शायद डिवीजन के, नर्सरी केजी में तो नहीं आता, आई थिंक सेकंड थर्ड में आता होगा, जो भी है, मतलब बहुत छोटे होते होगे आप लोग, तब आपने ये सब सीखा होगा। तो वही चीज मैं सिखा रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा। हाँ जी, तो इन डिवीजन द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। तो डिवाइजर, ये देखो यहाँ पे हम डिवाइजर लिखते थे ना, मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना। ये होता था जी के, ये हमने लिखा था पी, ये लिखा था जी क्यू, और यहाँ से कुछ लॉन्ग डिवीजन करके हमने आर निकाला था। हाँ जी, तो क्या कह रहा है भाई, इन द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। 3 टाइम्स द क्वोशिएंट, तो ये क्यू है, तो फिर ये क्या रहा होगा भाई, इसको मैं काट के क्या लिख देता हूँ, 3Q, है ना। 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। अच्छा, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। कौन 2 टाइम्स द रिमाइंडर है भाई, डिवाइजर। डिवाइजर 2 टाइम्स है रिमाइंडर के, तो इसको आप काट के क्या लिख दोगे, देखो 3Q है, तो इसका 2 टाइम्स ये है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहा होगा भाई, 1.5Q। ये कर पा रहे हो तो बस काम खत्म है, फिर कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। दोबारा से मैं बोलता हूँ, डिवीजन द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट। जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट के 3 टाइम्स है, तो क्वोशिएंट अगर आपने क्यू लिया हुआ है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। अब ये क्या हुआ, एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। तो ये किसकी कहानी कर रहे हैं, डिवाइजर की कहानी कर रहे हैं, कि एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइजर है वो 2 टाइम्स द रिमाइंडर है। प्लीज ये थोड़ी सी इंग्लिश है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो भैया फंसोगे आप लोग। प्लीज ध्यान से करना इसको। हाँ जी, तो एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर कहने का मतलब डिवाइजर की ही कहानी हो रही है। जो डिवाइजर है वही है जी 2 टाइम्स द रिमाइंडर। ये कंफ्यूजन आता है सबको कि क्वोशिएंट है या डिवाइजर की बात करें। भाई डिवाइजर की बात करें हम लोग, 2 टाइम्स द रिमाइंडर मतलब ऑब्वियस सी बात है। देखो थोड़ा सा आप सोचोगे ना, समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोल लूं उतना कोई फायदा नहीं होना। थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। इट्स जस्ट अबाउट इंग्लिश। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। सेंस निकालो यहाँ से। दोबारा से पढ़ता हूं मैं, इन द डिवीजन द डिवाइजर इज 3 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। तो ऑब्वियसली डिवाइजर की ही कहानी कर रहे हैं हम लोग, डिवाइजर ही 2 टाइम्स है रिमाइंडर के। ठीक है जी, तो फिर डिवाइजर 2 टाइम्स है रिमाइंडर के, तो डिवाइजर अगर 3Q है तो रिमाइंडर क्या होगा, 1.5Q। ठीक है, तो 1.5Q को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3Q आएगा, बस वही बात खत्म होगी। अच्छा जी, अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ रिमाइंडर इज 30 द डिविडेंड इज, बस सिंपल बात है एकदम। डिविडेंड मतलब ये निकाल के दिखाना है आपको, है ना। याद है ना, ये डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये वर्डिंग थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी। तो इफ, और ये 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको पता भी होगा, बहुत बेसिक कहानी है ना, थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा सब चीजें आपने। ठीक है जी, तो इफ रिमाइंडर इज 30, रिमाइंडर 30 कह रहा है ये, तो मतलब 1.5Q इज इक्वल टू 30। सिंपल है एकदम। तो Q क्या हो गया भाई, 30 अपॉन 1.5। हाँ जी, तो कितना निकल के आया जी ये, इसको आप क्या लिख लोगे, 300/15।
है ना, 300/15, तो ये कितना आ गया जी 20। तो क्वोशंट आ गया जी 20, क्वोशंट 20 आ गया। तो बस अब आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना, ये रिमाइंडर आपको 30 गिवन ही था। तो फिर ये कितना निकल के आएगा जी, क्वोशंट 20 आया तो फिर ये कितना निकल के आएगा जी 60 निकल के आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स था। बस अब क्या बचा, अब आपको पता ही है पी क्या होता है भाई, पी होता है जी के क्यू प्लस आर, के इंटू क्यू प्लस आर इज पी ना, डिविडेंड। तो बस अब वो फॉर्मूला लगाओ और मतलब वही बात है, आंसर निकालो। तो के कितना निकला पड़ा है भाई 60, क्यू कितना निकला हुआ है जी 20, और रिमाइंडर कितना निकला हुआ है जी 30। तो कितना आ गया जी 1230, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो योर डिविडेंड विल बी 1230। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है भाई, है ना, छोटी छोटी क्लासों में आपने बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो मैं इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ जी, अब आया थोड़ा सा अच्छा काम, ये आपको आना चाहिए, ये शायद आपको कंफ्यूज करेगा, और इस पे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो अब ये टॉपिक ध्यान से करना। टॉपिक क्या मतलब वही सभी है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है, नई नई कहानी, बस ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है, ये समझ में आना चाहिए। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई mod n, इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई mod n। इसका मतलब क्या होता है, एक्स mod n और वाई mod n सेम है, मतलब इन द सेंस रिमाइंडर, जब मैं x को डिवाइड करता हूं n से और y को डिवाइड करता हूं n से, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है, तब हम उस चीज को लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod n। ये बात समझ में आई। तो मतलब x और y को जब मैं n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर सेम आता है, ये मतलब है। तो देखो मैंने इसके नीचे ये लिखा भी है, देखो मैंने लिखा है कि x एंड y व्हेन डिवाइडेड बाय n प्रोड्यूसेस द सेम रिमाइंडर। ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है, समझ गए। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और इसका मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और आप इसको इस टाइप से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो थोड़ा और अच्छे से बोलूं, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश सेंटेंस को मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे, और इस चीज को मैथमेटिकली आप ऐसे लिखोगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा सबका ना, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक बात है कि एक्स और वाई को जब मैंने एन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे एक्स मॉड एन इज इक्वल टू वाई मॉड एन, है ना। और इसी चीज को फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉड एन। रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, समझ में आ गया होगा। आप जैसे देखो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 9, क्या ये बात ठीक है, 8 mod 9 करोगे तो ऑब्वियसली बात अभी 8 ही रिमाइंडर आएगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 53 को करना 9 से डिवाइड, तो रिमाइंडर 8 आएगा कि हाँ जी बिल्कुल आएगा। कैसे पता लगेगा भाई रिमाइंडर 8 आएगा, देखो सीधी सी बात है भाई, 9 5 45 है ना, 45 प्लस 8 इज 53, तो फिर वही बात है, रिमाइंडर 8 बचा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ जी, अच्छा 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, हाँ जी, तो फिर 4 mod 7 तो वही बात है, रिमाइंडर 4 आना ही आना है। तो यहाँ से चेक करना भाई, 25 को 7 से करना डिवाइड, 7 3 21 है ना, 21 प्लस 4 25, ठीक है जी, तो 4 ही आएगा, समझ पा रहे हो। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आप 53 को परसेंटेज लिख देता हूँ मैं, सी लैंग्वेज वाला स्टाइल, आपको याद रह जाएगा थोड़ा सा, मैंने आपको समझाया था। रिमाइंडर निकाला हमने 53 रिमाइंडर 9, दैट विल बी इक्वल टू 8 रिमाइंडर 9। ठीक है, और वही बात है 8 रिमाइंडर 9 आपको पता है जी 8 आना ही आना है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो 8 ही आएगा, तो 8 इज इक्वल टू 8, बात बिल्कुल ठीक है। 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, तो आप क्या लिखोगे जी 25 mod 7, दैट विल बी इक्वल टू 4 mod 7। 4 mod 7 आपको पता है 4 आना ही आना है, और यहाँ से भी आप देख पा रहे हो रिमाइंडर 4 ही आएगा। प्लीज आप अपने आप चेक करो भाई, सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हो, है ना। तो फिर ये देखो 42 mod 9 और 60 mod 9 सेम आएगा, चेक कर लेना आप लोग। तो मैं आपको चेक, ये देखो 7 9 दा 63 होता है ना, तो 6 बचेगा यहाँ से रिमाइंडर। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी भी मैं करना जानता हूँ, आप भी शायद जान रहे होगे, कॉमन सेंस की कहानी है सारी, और कुछ नहीं है, मतलब वही बात है, नंबर्स के साथ प्ले करना आना चाहिए। मेरे को फटाफट से टेबल में याद आया कि 7 9 दा 63 होता है, तो तीन तीन फालतू है ना, तो एक किस्म से पीछे जाएंगे तो फिर 6 कम हो गया। थोड़ा सा कुछ समझ में आया है। अच्छा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, है ना, तो आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल ट्रेडिशनल वे तो ये है कि आप 60 mod 9 करो, दैट विल बी इक्वल टू 42 mod 9। ठीक है, आप 60 mod 9 करना चाहते थे, तो ये देखो आप सिंपल करके देखो, तो 9 6 दा 54, और रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, तो ये जो 6 रिमाइंडर बचा है, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी कैसे किया था, आपने 9 6 दा 54 किया था, मैंने 7 9 दा 63 कर दिया, एक फालतू कर दिया, एक फालतू कर दिया, तो 63 आया था ना जी, है ना। और यहाँ पे क्या बैठा है जी 60 बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगा 63 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, और टोटल 9 से हम लोग डिवीजन कर रहे थे। तो ठीक है जी, तो फिर पीछे गए होंगे तो फिर वही बात है, 6 डिफरेंस आया होगा ना, पीछे जाके देखेंगे तो थोड़ा सा आ रहा है समझ में। ये कॉमन सेंस की कहानी है भाई, नंबर्स के साथ आपको प्ले करना आ रहा होगा तो आप ये सब काम कर पा रहे होगे, नहीं तो आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या करते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी यही बात बोल सकता था, 42 का तो 9 5 दा 45 होता है, मेरे को इतना याद आ रहा है, 9 5 दा 45 होता है, तो फिर ये एक किस्म से 3 कम है,
है ना। 3 कम है तो फिर और पीछे जाके देखूंगा तो फिर 6 कम हो जाएगा ना एक्चुअल नंबर से। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर मैं आपको और एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो भाई 63 माइनस 60 ये बचता है जी 3, तो मैं बोलूंगा कि 3 का गैप आया है ना। और टोटल जो नंबर था वो 9 था, तो 9 माइनस 3 कितना होगा जी 6 होगा, तो फिर ये 6 से रिमाइंडर बचेगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। चलो मैं ऐसे बोलता हूं, 9 इंटू 6 देखो जी 54 आया था। 54 के अंदर अगर मैंने +9 कर दिया तो पक्की बात है जी 63 तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो अब 54 प्लस 6 करूंगा तो 60 तक पहुंचूंगा ना जी। तो यही 6 मैंने रिमाइंडर बोल दिया था। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, है ना, हल्का फुल्का थोड़ा सा आप मतलब कोशिश करोगे माइंड में चीजों को घुमाने की। ये मैं जितना मर्जी बोलूं, समझ नहीं आएगा। ये सब आपके आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए, आपके दिल से आएगा सारा कुछ, कि फटाफट से आप कैसे कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत, अच्छा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और ज्यादा अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा और फॉर्मुलाइज करूंगा, जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बोला, जो मेरे मन से आया है, मैं इसको भी थोड़ी देर में और फॉर्मुलाइज करूंगा, तो आप टेंशन मत लो इस चीज की। ठीक है, थोड़ी देर में भी आपको समझ में आने लग जाएगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हल्का फुल्का तो आपको आइडिया लग गया होगा, इंजीनियर आदमी हो आप लोग, थोड़ा बहुत तो लग गया होगा, वैसे काफी हद तक की पता लग गया होगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। बाकी ठीक है, आगे बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको करो एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो इतना पार्ट कर लो नोट डाउन, कर लिया, चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। हाँ जी, आओ भाई वापस। अब देखो भाई आगे क्या कह रहे हैं, एक थ्योरम आई है हमारे पास, अगर x इज कॉन्ग्रेंट टू y मॉड n है तो x माइनस वाई विल बी कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड m। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, अगर x और y दो ऐसे नंबर हैं जिनको डिवाइड मैं करता हूं m से और रिमाइंडर सेम आता है, तो उनका डिफरेंस जब आप पकड़ोगे ना तो वो डिविजिबल निकलेगा m से। बड़ी कॉमन सेंस और बड़ी बेसिक सी कहानी है ये। मैं आपको पहले वेरीफाई कराता हूं, फिर समझाता हूं कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। देखो भाई 60 इज कॉन्ग्रेंट टू 42 मॉड 9 मैंने कहा है ना। अब मैं आपको कहता हूं 60 माइनस 42 कर लो, इस बात की गारंटी है कि वो 9 का डिविजिबल निकलेगा। और आप चेक कर लो भाई, 60 माइनस 42 करोगे तो 18 निकलेगा, और 18 9 का डिविजिबल है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आराम से समझो। देखो भाई एक्स और वाई, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू वाई मोड एम, मतलब क्या हुआ, एक्स को जब मैं एम से डिवाइड करता हूँ या वाई को जब मैं एम से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर हमारा सेम आता है। पहली बात तो इसको समझो आप, इतना समझ आ रहा है, रिमाइंडर सेम आता है। अब मैं कहता हूं आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करो। जब आप डिफरेंस करोगे तो पक्की बात है जो भी नंबर निकलेगा ना वो मल्टीपल होगा एम का, मैं ये कहना चाहता हूं। तो डायरेक्टली मैं ये कहूंगा जीरो मॉड एम आ जाएगा, मल्टीपल मतलब जीरो मॉड एम। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप कॉमन सेंस से गेस करो, मैं आपको समझाता हूं। देखो उसको प्रूफ भी मैं आपको देता हूं। जो एक्स नंबर है, मेरे को नहीं पता वो एक्स नंबर क्या है, पर उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, एम मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब वही बात है, रिमाइंडर मान लेते हैं बी आ रहा है, रिमाइंडर इज बी। जब एक्स को मैं एम से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बी आ रहा है, तो मैं उसको लिख सकता हूं कि नहीं, और क्वोशिएंट ए आ रहा होगा। ठीक है, पूरा लिखूं, वैसे तो पूरा लिखने में टाइम की बर्बादी है, बट स्टिल चलो मैं एक बार यहाँ करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो भाई वही बात है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना, अगर आप मेरे सामने थे तो आप मेरे को बोल देते कि सर समझ में आ गया, मैं छोड़ देता, लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता। हाँ जी, तो यहाँ से कुछ कुछ कर करके ये आया, तो मैं क्या बोलूंगा जी, एक्स को, एक्स क्या है जी, एक्स हमारा वही बात है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड क्या होगा जी, डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एम ए प्लस बी, ये भी मैं आपको कंसेप्ट समझा के हूं, बिल्कुल वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो x इज इक्वल टू एम ए प्लस बी, सिमिलरली y को मैं क्या लिखूंगा, m मल्टीप्लाइड बाय c प्लस b। रिमाइंडर सेम रखना है भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod n, मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m का मतलब क्या होगा, x और y दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा जब मैं m से डिवाइड करूंगा। तो ये b और ये b सेम रखना भाई, इतनी बात मेरे को कंफर्म करो। इतनी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन ऑब्वियसली बात अलग हो सकता है ना, ये a होगा, यहाँ पे कोई c होगा। इतना समझ आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा तो लो, मैं ये विजुअलाइज ही तो करवाना है मेरे को, और क्या करना है ना। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया और यहाँ से कर कर आके रिमाइंडर भी आया होगा कुछ कुछ लॉन्ग डिवीजन करके। तो मैं क्या बोलूंगा जी, y विल बी इक्वल टू व्हाट, m इंटू सी प्लस बी। जो स्लो लर्नर है उनके लिए मैंने ये फिर भी करके दिखा दिया, करने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने कर दिया। चलो ठीक है जी, अब देखो भाई, है ना, तो ये चीज आ चुकी है। अब x माइनस वाई मैं करना चाहता हूँ, तो आप जरा मुझे समझाओ x माइनस वाई क्या आएगा, कॉमन सेंस से मुझे समझाओ। एम ए प्लस बी माइनस एम सी प्लस बी, ये हुआ कि नहीं हुआ, x माइनस वाई। ये x था, ये y था, x था, ये y था। अब आप जरा मुझे ये समझाओ, m मल्टीप्लाइड बाय a माइनस c, और ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो नंबर है ये m का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, मुझे ये समझाओ। m मल्टीप्लाइड बाय a माइनस c है, तो पक्की बात है तो m का मल्टीपल ही है। वही बात करता है, रिमाइंडर जीरो आने ही आना था, तो बस वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बोली है। तो फॉर्मूले भी आपको प्रूफ हो गया कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m है अगर, तो x माइनस वाई
विल बी डिविजिबल बाय m, ऐसे भी बोला जा सकता है, मैथमेटिकली ऐसे आ सकता है। अच्छा जी, ये तो होगी वही बात है, मैंने इंप्लीकेशन करके लिखी है। इसका कन्वर्स भी ट्रू निकलेगा, है ना। इसका कन्वर्स कैसे ट्रू निकलेगा, मैं क्या कहूंगा, कोई दो नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीपल है m का, तो पक्की बात है उनका रिमाइंडर सेम ही आएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं उतनी टाइम की बर्बादी है। सिंपल बात मैं ये कह रहा हूं, दो नंबर है, उन दो नंबर्स को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब x एक x है एक y है, x माइनस वाई अगर मल्टीपल है m का, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, x को जब मैं m से डिवाइड करूंगा और y को जब मैं m से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर पक्की बात है सेम आया होगा। अगर रिमाइंडर सेम ना आया होता तो फिर वही बात है, हम फंसते हैं, हमारे पास ये चीज ना आ पाती। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर रिमाइंडर सेम ना होता तो फिर जीरो कैसे आता, वो मल्टीपल कैसे बनता। मल्टीपल बनने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब यही है कि यहाँ पे ये जो है नंबर्स जो है इनका रिमाइंडर सेम आ रहा होगा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपल बात थोड़ा और खोल के समझाऊं तो मैं ऐसे कहूंगा कि अगर हमारे पास से नंबर 7 है, ठीक है, लेट m इज इक्वल टू 7, तो आप कोई भी दो नंबर पकड़ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है जी, डॉट 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 अप टू x6 y6। तो x1 y1 और यहाँ पे ले लो x0 y0 भी ले लो। तो ये जो है ना, मैं रिमाइंडर कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो x0 y0 मतलब x और y दोनों ही मल्टीपल है 7 के। अगर दोनों ही मल्टीपल है 7 के, तो मैं उन दोनों के सब्ट्रैक्शन को जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से, पक्की बात है रिमाइंडर 0 ही आएगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, आप चेक कर लो। और वही बात है, कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा, x0 y0 है, ये दोनों ही मल्टीपल है 7 के, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, ये नंबर आए होंगे कुछ इस तरह से, 7 मल्टीप्लाइड बाय a, और ये क्या रहा होगा भाई 7 मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। और इनको मैं सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, तो 7 का मल्टीपल निकलना ही निकलना था। ये कहानी मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का रिमाइंडर 1 आ रहा है, समझ पा रहे हो, 1 1 मैंने लिखा हुआ है। हाँ जी, तो फिर मैं क्या कहता, 7 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस 1, x1 को मैं ऐसे लिख सकता था, और y1 को मैं क्या लिख सकता था, 7 मल्टीप्लाइड बाय b1 प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, तो बस अब आप चेक करो, तो वही बात है, 7 मल्टीप्लाइड बाय a1 माइनस b1 बचेगा, ये 1 और ये 1 तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर हमारे पास कोई नंबर 7 है, तो आप कोई भी दो इंटीजर्स पकड़ना, अगर वो दोनों के दोनों मल्टीपल हैं 7 के, तो उनका सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे वो मल्टीपल निकलेगा 7 का। अगर दोनों नंबर जो है 7 के मल्टीपल नहीं, लेकिन दोनों का रिमाइंडर सेम है, और या तो रिमाइंडर 1 है, या रिमाइंडर 2 है, या रिमाइंडर 3 है, या रिमाइंडर 6 है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है, 7 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर सिर्फ 7 पॉसिबल रिमाइंडर है, 0 से लेकर 6 तक है, तो वही मैंने लिख दिया है ना। हाँ जी, तो फिर दोनों का रिमाइंडर अगर 1 होगा, ये दोनों का रिमाइंडर 2 होगा, ये दोनों का रिमाइंडर 3 होगा, डॉट डॉट अब तो दोनों का रिमाइंडर 6 होगा। ऐसे में से कुछ भी होगा, तो वही बात है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर मल्टीपल ऑफ 7 ही निकलेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खींचने की बात हो जाएगी और कुछ नहीं। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, बहुत बेसिक कहानी है, फटाफट नोट डाउन करो इसको, ठीक है। ये भी आपको मन करा तो इसे भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अब आओ वापस, क्योंकि टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूँ, चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें आगे नेटवर्किंग में भी आनी है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम लोग घुसेंगे, आरएससी एल्गोरिथम एंड सो ऑन, वहां पे मेरे को कहानी करनी है, डेफी हेलमैन की एक्सचेंज आएगा एंड सो ऑन, तो वहां पे मेरे को कहानी करनी है, तो बेटर है यहीं पे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, है ना। मॉड्यूलर डिवीजन, आपने नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आपने बीटेक में पढ़ा होगा, तो उसमें तो मॉड्यूलर डिवीजन सबसे पहला टॉपिक ही मॉड्यूलर डिवीजन का आता है, उसमें सारा आपको सिखाया जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए ठीक है जी, तो समझ में आ गया सब लोगों को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी कहानी है, यूज इसका बहुत ज्यादा है, बट अभी मैं इसमें इतना नहीं घुसना चाह रहा हूँ यूज में एंड सो ऑन, वो सब नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है, मैं भी यहाँ पे नहीं इतना करना चाह रहा, गेट में इतना नहीं आएगा, तो मैंने बस आपको थ्योरम समझा दी है। ये पूछा जा सकता है ना कि अगर दो नंबर्स हैं जिनका रिमाइंडर सेम है, अगर मैं उनको सेपरेट करूंगा तो नंबर मल्टीपल ऑफ m आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। तो कोई दो नंबर है जिनको मैं m से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर हमारा सेम आता है, तो अगर मैंने उनका डिफरेंस निकाल दिया, तो जो डिफरेंस होगा वो पक्की बात है मल्टीपल निकलेगा m का, या रिमाइंडर 0 निकलेगा जब मैं m से डिवाइड करूंगा डिफरेंस को। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और उल्टा भी चलेगा, दो नंबर है उनका डिफरेंस मल्टीपल है m का, तो कंफर्म है वो उन दोनों नंबर्स का रिमाइंडर भी सेम रहा होगा m से डिवाइड करने पे। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, है ना। तो ये दोनों तरफ चलेगी, ठीक है जी। ये देखो भाई, ये भी बहुत सिंपल थ्योरम है, अगर x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m होगा, तो x प्लस माइनस ma दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू y प्लस माइनस mb mod m, ठीक है। a और b कुछ भी हो सकता है, a और b कैन बी एनी इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है। प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखो भाई 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 9, मैं आगे दिखाऊं इस थ्योरम का, मैं आपको पहले फायदे दिखाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो जी, 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 9, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब दोनों में से देखो, ये m था ना हमारे पास, ये एक बार चेक करो, मैं आपको चेक कराता हूँ, है ना। प्लस माइनस ma और प्लस माइनस mb मैंने किया, m ये था जो mod m था, वही मैंने लिया है,
है ना। तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। 9 था ना, मॉड 9 करे थे ना आप, तो यहाँ पे +9 कर दो या -9 कर दो, यहाँ पे +9 -9 कर दो, या यहाँ पे प्लस माइनस 9 इंटू 2 18 कर लो, यहाँ पे +-18 कर लो, एंड सो कुछ भी कर लो, रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी आप नंबर प्लस माइनस कर रहे हो वो मल्टीपल है 9 का। बिल्कुल कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो 53 को आप क्या लिखोगे अगर आप 9 की भाषा में लिखना चाहते हो, तो 9 6 दा 54 होता है, तो 9 5 दा 45 प्लस 8, और ये इसको क्या लिखोगे भाई, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 8, ठीक है जी। और ये आपने किया जी मॉड 9, ऐसे बोला ना। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, मैं यहाँ पे प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी कर लूं, वो यहीं पे जाके ऐड नहीं हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो वही 8 ही बचेगा ना जी। मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय a, that will be congruent to 9 multiplied by 0 plus 8 plus minus 9 multiplied by b mod 9। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे समझाओ। अगर फिर भी जरा सा भी डाउट हो तो अगर आप प्लस लेते, चलो एक बार मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, फिर माइनस की भी कहानी कर दूंगा, जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। 9 मल्टीप्लाइड बाय, तो फिर यहाँ पे जाओगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस a प्लस 8, that will be congruent to 9 multiplied by b plus 0, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ b plus 0 plus 8 mod 9। तो अब देखो भाई, है ना, तो ये 5 प्लस ए या b प्लस 0 जो भी है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर तो मल्टीपल हो गया 9 का, तो रिमाइंडर तो वही 8 का 8 ही बचा, उसमें क्या टेंशन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब इस थ्योरम का फायदा ये होगा, मैं आपको ऐसे भी बोल के भाग सकता हूं, देखो जी 53 इज कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 9, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 53 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 9। -1 कैसे कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस में कितना भी 9 का मल्टीपल प्लस माइनस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -9 कर दिया मैंने, तो 8 माइनस 9 इज -1, तो -1 मॉड 9 विल बी 53 विल बी कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 9। इतनी बात समझ आई। तो वैसे आपको मैंने नेगेटिव के साथ मॉड करना सिखा रखा है ना, तो -1 मॉड 9 क्या होगा भाई, -1 से कितने स्टेप्स नीचे जाऊं कि नंबर मल्टीपल आ जाए 9 का, तो कितने स्टेप्स नीचे जाऊंगा, 8 स्टेप नीचे जाऊंगा, तो इसलिए 8 रिमाइंडर आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो वही बात है, और मैंने वैसे इस थ्योरम से भी मैंने आपको प्रूव कर दिया है कि -1 मॉड 9 क्या है, तो रिमाइंडर 8 क्यों आएगा, क्योंकि वही बात है, -1 मॉड 9 आप कर रहे हो, ये देखो डायरेक्टली मैंने बहुत तरीकों से प्रूव कर दिया आपको, -1 मॉड 9 था, तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें प्लस माइनस 9 जितने मर्जी बारी कर लो, प्लस माइनस 9 या प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 27 जो मन करना है वो कर लो। तो मैंने +9 कर दिया, इसमें +9 करते क्या बन गया जी 8 mod 9, और 8 के लिए तो आपको पता है 8 mod 9 क्या आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा, तो डायरेक्टली -1 mod 9 का रिमाइंडर 8 ही आएगा। ऐसे भी प्रूव हो गया, और ये तो ऐसे भी प्रूव, ये लो बिल्कुल बेसिक। तो 9 वंदा 9 वंदा 9, है ना, या -9, तो यहाँ क्या बचेगा जी, ये प्लस हो जाएगा, तो रिमाइंडर 8 बचेगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। और इससे इससे बेसिक और बताओ मैं क्या बोलूं, ठीक है जी। तो -1 को जब मैं 9 से मॉड करूंगा तो रिमाइंडर 8 बचेगा। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके जी। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। तो 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 9, 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी मैं इस सब चीजों का बहुत फायदा उठाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये सब क्या है, जब मैं अभी आपको अप्लाई करने सिखाऊंगा ना कंसेप्ट, आपको रियली बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तो 2 मिनट पेशेंस रखो बस। ठीक है, चलो ठीक है जी, इतना आ गया सबको समझ में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। चलो जी, अब आपको ये देखो भाई, वही बात है, ये उल्टी भी चलेगी थ्योरम, है ना। तो x प्लस माइनस एम ए दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू y प्लस माइनस एम बी मॉड एम, तो फिर वही बात है, a और b के वाले 0 पुट कर दो तो वही बन जाएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड एम एंड सो ऑन। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम क्या है भाई, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड m। तो अगर ऐसा है तो फिर हम इंप्लाई करके, समझ में आ रहा ना भाई, लॉजिक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, तो यही बोलूंगा मैं, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ऐसा है, ये भी आएगा, है ना। तो ये सब टू वे थ्योरम में निकल के आई थी, मैंने आपको कन्वर्स भी दिखा दिया। तो बेशक से आपको अगर लग रहा है तो मैं इसको ये कर देता हूं, लो जी ये टू वे थ्योरम है, कन्वर्स भी मैंने आपको दिखाया है। सिमिलरली ये भी टू वे थ्योरम बनेगी, है ना, इसका भी आप कन्वर्स अपने आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस भाई, जितना मर्जी बोलो उतना टाइम की बर्बादी है, बेटर आप खुद से कोशिश करोगे समझने की, आपको समझ में आएगी। बहुत बेसिक कांसेप्ट्स है। ठीक है जी, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y mod m, if x is congruent to y mod m, then kx will be congruent to y, kx will be congruent to ky mod m, where k is any constant quantity। बहुत सिंपल है भाई, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूव करता हूँ। ये जो x और y आपको नजर आ रहा है ना, ये आंखों का धोखा है, ये कुछ नहीं है भाई। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, एम ए प्लस बी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एम बी
या एम सी प्लस बी, है ना, एम सी प्लस बी ऐसे में लिख देता हूं, तो मतलब रिमाइंडर बी है, ठीक है। तो घुमा फिरा करके आप एम ए प्लस बी इज कॉमन टू एम सी प्लस बी लिख रहे थे, तो आप इस चीज को एक्स और वाई ना मानो, आप इसको बी ही मान के चलो, क्योंकि रिमाइंडर ही ले लो ना बस। तो उसी रिमाइंडर को आपने कैसे मल्टीप्लाई करा था, तो क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये ऐसे समझो, एक्स और वाई आंखों का धोखा है, एक्स और वाई है ही नहीं, आप समझो दोनों बी है, जो रिमाइंडर है वो ही है, ये भी बी और ये भी बी है। तो ये भी था, ये भी था, इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करा तो क्या फर्क पड़ेगा, वही कभी तो निकलेगा। तो के बी इज कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड एम, इसमें क्या टेंशन है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। एक्स और वाई को ये धोखा है, आप इसको भी मान के चलो, तो ये घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा जी, के बी इज कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड एम। अब ये क्या बोलूं भाई, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, के बी और के बी का तो रिमाइंडर एम से सेम, क्योंकि के बी नंबर ही सेम है ना। तो वही बात है, के मल्टीप्लाइड में भी और ये भी के मल्टीप्लाइड में भी है, तो दोनों का रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है हमसे सेम ही आएगा। ये तो वही बात होगी भाई, 5 इज कोग्रेंट टू 5 मॉड 3 इसमें क्या टेंशन है ना। मैं ऐसे बोल के भाग सकता हूं क्या, नहीं 5 इज कोग्रेंट टू 5 मॉड 3, रफली मैं बोल रहा हूं, मतलब ये दोनों नंबर सेम है तो ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर सेम आएगा। 5 का मॉड 3 करोगे और 5 का मॉड 3 करोगे तो रिमाइंडर सेम ही आना है, इसमें क्या टेंशन है, नंबर ही 5 सेम है। और क्या बोलूं, समझ में आ गया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वही बात है भाई, थोड़ा सा रफली मैंने प्रूव कर दिया, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है, आइडिया आपको लग चुका है। एक्स और वाई आपको अब देखना ही नहीं है, आपको क्या देखना है, इसको भी एक रिमाइंडर मान लो बी, और इसको भी रिमाइंडर मान लो एक बी, तो ये रिमाइंडर ही है वो, है ना। और उसी रिमाइंडर को आपने कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई करा है, तो रिमाइंडर तो सेम माना ही आना, उसको कौन रोकेगा भाई। ठीक है, थिंक समझ में आ गया होगा सबको, करो नोट डाउन फटाफट। ठीक है जी, चलो मैं छोटा करता हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लो आराम से, ये तीनों थ्योरम्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगली थ्योरम देखो भाई, अगली भी बहुत आसान थ्योरम है। ठीक है, यहाँ ध्यान लगाओ, देखो आराम से, क्या ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर a इज कॉग्रेंट टू b मॉड c है, d इज कॉग्रेंट टू e मॉड c है, f इज कॉग्रेंट टू g मॉड c है, तो इनको मल्टीप्लाई करा दो, रिमाइंडर सेम ही आने वाला है। वही बात जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे देखो, a इज कॉग्रेंट टू b मॉड c है ना भाई, तो आप ये आंखों का धोखा है आपका, आप इसको मान लो, इसका रिमाइंडर आता है जी a1, इसका भी रिमाइंडर आता है जी a1, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसका रिमाइंडर मान लो d1 आता है, इनका भी रिमाइंडर ऑब्वियसली d1 ही, रिमाइंडर तो सेम ही रहा होगा, बाकी तो मल्टीपल ही रहा होगा। इसको भी मान लो से f1 और इसको भी मान लो से f1, अब क्या रहेगा, आप इन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करो, a1 d1 f1, तो यहाँ पे भी तो वही होगा a1 d1 f1, तो पक्की बात है सेम आना ही आना है। रेफली मैंने प्रूव कर दिया, आया समझ में क्या किया मैंने अभी आपको समझाया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड सही, तो a और b आंखों का धोखा है। आप सोचो रिमाइंडर क्या आ रहा था, उसी के हिसाब से चलो आप, है ना, क्योंकि जो भी बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा बच रहा होगा वो तो कट गया होगा सी से, रिमाइंडर तो जीरो है ना, हम तो रिमाइंडर की कहानी कर रहे हैं ना भाई, नंबर्स की तो कहानी कर ही नहीं रही है, तो रिमाइंडर के हिसाब से फिर मैंने चल दिया। तो a1 यहाँ पे d1 d1 और यहाँ पे f1 f1, तो a1 d1 f1 a1 d1 f1, तो अब जब नंबर सेम है तो वही बात है, रिमाइंडर तो वही आना ही आना है, तो आप यहाँ लिख सकते थे। तो ये इसको घुमा फिरा करके ये जो आपने लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो a1 d1 f1, a1 d1 f1 दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 d1 f1। अरे इसको कौन रोक रहा है भाई, है क्या, नहीं बताओ मेरे को जरा, इस चीज को कौन रोकेगा, a1 d1 f1 a1 d1 f1 मॉड c, इसमें क्या टेंशन है भाई, जब नंबर ही सेम है तो फिर रिमाइंडर तो सेम आना ही आना है। आ रहा है समझो, पूरा प्रॉपर प्रूफ चाहिए था तो फिर वही बात है, आप इसको लिखते हैं से m इंटू a2 इंटू a1 c इंटू, चलो मैं एक बार दिखा दूं, जरूरत नहीं है, बट वही बात है, आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, जरा सा भी मैं डाउट नहीं छोड़ना चाहता, और कुछ नहीं, टाइम बेशक से लग जाएगा बट चीजें समझ में आ जाएंगी। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड c है ना भाई, है ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड c, तो आप एक इसको लिख लो m इंटू a2 प्लस a1, इसको आप लिख लो m इंटू b2 प्लस a1, रिमाइंडर सेम है भाई, है ना, तो प्लीज a1 a1 सेम रखना। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे d के लिए आपने क्या लिया हुआ है भाई, है ना, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, तो d इज कॉन्ग्रुएंट टू e, एक मैं प्रूव कर रहा हूँ प्लीज, बाकी आप अपने आप करोगे भाई, है ना, फॉर्मली इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल कॉमन सेंस की बातें हैं, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ, m इंटू d2 प्लस d1, और इसको आप क्या लिखोगे भाई, m इंटू e2 प्लस d1। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई जो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको समझाया है ना। अच्छा सॉरी, एम एम क्यों थे मेरे दिमाग में चल रहा है, ये सी था ना, मॉड सी था, तो सी लिखो ना भाई यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हमारे को सी लिखना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, सी इंटू ए टू सी इंटू बी टू। हाँ जी, यहाँ पे भी वही कहानी, यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी इंटू डी टू और सी इंटू ई टू। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्या था जी, एफ एफ और जी था। ठीक है जी, तो फिर एफ और जी ले लेते हैं, एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू जी मॉड सी, तो इसको आप क्या लिख लोगे भाई, सी इंटू एफ टू मल्टीप्लाइड, सॉरी प्लस एफ वन, ठीक है जी, प्लस एफ वन, और इसको क्या लिखोगे जी, सी इंटू जी टू प्लस एफ वन, रिमाइंडर रिमाइंडर सेम है ना,
अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। प्लीज वो आप अपने आप कोशिश करो करने की, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना बहुत बड़ी क्वेश्चन बन जाएगी। मैं इसमें उतना घुसना नहीं चाह रहा था, मैंने आपको बिल्कुल डेड सिंपल वे में समझा दिया जो मैं आपको समझा सकता था, ठीक है। आप प्लीज आप इनको मल्टीप्लाई करा करके देखना, जो भी सी का सी के साथ कुछ भी लिखोगे वो सारा का सारा मल्टीपल निकलना सी का, तो बाकी जो फाइल्स तो रिमाइंडर बचेगा वो आप चेक कर लेना भाई। A1 D1 F1 ये बन के आएगा, प्लीज आप अपना थोड़ा सा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल आपको मैंने इनडायरेक्टली प्रूफ दे दिया। सिमिलरली आप एडिशन का कहानी भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन की कहानी भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं बचती, ठीक है जी। प्लीज आप अपने कोशिश करना करने की, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ज्यादा जितना बोलूंगा उतना टाइम की वेस्टेज और कुछ नहीं, तो बस मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस कुछ भी कर लो आप, ये सेम निकल के आने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वही बात है, आप देखो अब यहाँ से वही बात है, A1 आएगा, यहाँ से B1 आएगा, है ना। तो फिर ये नंबर ही तो सेम है ना, तो फिर आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे वही बात है, ये नंबर ही सेम है, तो फिर एडिशन करो कोई फर्क नहीं पड़ना, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखो ए और बी आंखों का धोखा, ये A1 A1 है, ये D1 D1 है और ये F1 F1 है, रिमाइंडर मैंने देखे हैं। तो अब जब रिमाइंडर थे तो आप इन रिमाइंडर्स को आप मल्टीप्लाई करवा लो, या आप इन रिमाइंडर्स को ऐड करो। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर करके दिखा रखा है, ये शायद थोड़ा सा वही हो गया, मैसी हो गया, आई थिंक आपको दिख तो रहा ही होगा, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, लो, है ना। अब दिख रहा है आपको, A1 मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाइड बाय F1, और यहाँ पे वही बात हम लिखेंगे A1 मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाइड बाय F1 मॉड C। अब जब देखो ध्यान से यहाँ पे ये चीज कंसंट्रेट करो, जब ये नंबर्स ही एकदम सेम है, तीन नंबर्स है वो सेम है, आपको पता है तीनों नंबर सेम है, चाहे आप उनको मल्टीप्लाई कराओ, चाहे आप उनको ऐड कराओ, चाहे आप उनको सब्ट्रैक्ट कराओ, सेम तो रिजल्ट निकलना है, इसमें क्या टेंशन है भाई। वही चीज मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, धोखा है आपकी आंखों का कि A D F B E G कुछ नहीं है, ये A1 है, ये भी A1 है ना, ये भी A1 है, रिमाइंडर की बात करो, ये भी A1 है, ये D1 है, ये भी D1 है, ये F1 है, ये भी F1 है, तो वही बात, अब नंबर ही सेम है तो फिर आप ऐड करो मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो, सेम आंसर आना, खत्म कहानी। और मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। हाँ जी, अब देखो एक ये बड़ी सी थ्योरम है भाई, है ना, थोड़ा सा आप सोचोगे तो इसका प्रूफ आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। A is congruent to B mod C, that is equivalent to saying as A power n is congruent to B power n mod C। सिंपल बात है, देखो A is congruent to B mod C, इसी को आप 4-5 बार लिख दो, n टाइम्स, ज्यादा 4-5 बार क्या, n टाइम्स आप लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, A is congruent to, रादर अगले पेज पे दिखा दो इसका प्रूफ, अगले पेज पे दिखा देता हूँ। देखो मैं ऐसे कहता हूँ A is congruent to B mod C, फिर दोबारा से लिख लो A is congruent to B mod C, फिर दोबारा से लिख लो A is congruent to B mod C, है ना। इसी चीज को आप n टाइम्स चला देना, n टाइम्स चला देना, तो फिर वही बात है, अभी मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको समझाया कि नहीं समझाया, ये देखो ऊपर अभी आपको समझाया गया मल्टीप्लीकेशन, तो वही चीज मैं यहाँ कह दूंगा, कर लो इन सबको मल्टीप्लाई, तो A डॉट 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 n टाइम्स दैट विल बी इक्वल टू B इंटू B डॉट 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 n टाइम्स मॉड C। हाँ जी, तो A इंटू n टाइम्स क्या हो जाएगा अभी, A पावर n दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B पावर n मॉड C। सिंपल बात है। हाँ, अब और उल्टी उल्टी बात बनेगी, A पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू B पावर n मॉड C, तो फिर वही बात है, इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो फिर आप यहाँ से ये पॉइंट भी निकाल सकते हो कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड C, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है एकदम। तो वही बात है भाई, देखो मैं ऐसे भी कह सकता था, जैसे ये देखो 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, ये देखो सपोज कोई भी नंबर होगा कोई, है ना, उस नंबर के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा भी कोई बात है, नंबर आप लेना चाहो तो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, मतलब वही बात है, नंबर्स लूंगा टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, सिंपल बात ही कहना चाहता हूँ, कोई भी नंबर ए है उसकी पावर n दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पावर n मॉड c, तो उससे आप ये हटा भी सकते हो, पावर हटा के आप बोल सकते थे पावर 1 लेकर के, n इज इक्वल टू 1 से भी आपके पास आंसर आएगा, n इज इक्वल टू 2 से भी आंसर आएगा, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इक्वल कुछ भी आप ले सकते हो, सिंपल बात। बाकी सब छोड़ो, बस में इतना कह के भाग जाता ना, टाइम बचाते हैं हम लोग। मैं आपको सिंपली ये कहता हूँ a पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर n मॉड c, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली n की वैल्यू कुछ भी भर सकते हो, तो a पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर 1 मॉड c, a पावर 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b पावर 2 मॉड c, a पावर 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b पावर 3 मॉड c, डॉट 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 डॉट, जो आपका मन करे n की वैल्यू वो भरना, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। अभी जैसे मैंने प्रूव किया, आप ऐसे ही देख लो ना, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod c, फिर दोबारा n टाइम्स आपने लिखा है, तो a into n टाइम्स दैट विल इक्वल टू b into b n टाइम्स mod c, है ना। तो फिर वो बात आप n की वैल्यू कुछ भी भर सकते हो, तो अगर n की वैल्यू 1 भरोगे तो मतलब a की बारी आपने लिखा तो ऑलरेडी आपने माना हुआ था, दो बार लिख लिया तो वही बात है, a पावर 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b पावर 2 mod c, a पावर 3 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b पावर 3 mod c एंड सो ऑन। बस खत्म कहानी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। आगे समझ में? चलो ठीक है जी, तो इसको करो फटाफट नोट डाउन, ठीक है, हल्का फुल्का सा जो आपको ठीक लग रहा है आप नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, आगे समझ, चलो आगे आगे बढ़ो भाई। ये थ्योरम क्लियर? अच्छा जी, तो अब आएगी एक छोटी सी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या कहती है, कोई भी नंबर से हमारे पास, उनको आप मल्टीप्लाई करा के मॉड n करना चाहते हो, तो इससे जो रिमाइंडर निकलेगा ना, दैट विल बी सिमिलर टू a mod n, b mod n, c mod n, सबको मल्टीप्लाई करा लेना और फाइनली मॉड n कर देना। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, सोचोगे तो, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आ जाएगा, है ना। इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, ए बी सी जो नंबर थे इन सबको मल्टीप्लाई करा करके आप मॉडर्न करना चाहते थे, तो ए को आप कुछ भी लिख सकते हो। ए को आप क्या लिखोगे, m इंटू ए वन, एन है ना, चलो n इंटू ए वन प्लस जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा, फिर बी से भी कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, सी से भी कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो डायरेक्टली आप इनके रिमाइंडर्स को ही तो मल्टीप्लाई करवा रहे हो, और जो भी नंबर आएगा आप उसको फिर जो वही बात है, रिमाइंडर्स जो आ रहे होंगे वो शायद n से बड़े ना चले जाएं, तो फिर वो आता है, फिर वापस से आपको मॉडर्न करना पड़ेगा। सोच पा रहे हो? थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। ये कहती है जी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। तो हुआ थोड़ा थोड़ा क्लियर? अब वही बात है, एक्चुअली मैं करूंगा ना सारा कुछ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, दिल से आपको फीलिंग आनी चाहिए, ब्लड में होना चाहिए सब कुछ, फीलिंग आपके मन में अपने आप से आएगी भाई। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर से आप उनको n से रिमाइंडर निकालना चाहते हो, तो आप एक्चुअली में a इंटू बी इंटू सी इतने बड़े बड़े क्यों करते हो, आप उनके रिमाइंडर्स को पकड़ के मल्टीप्लाई करवा लो ना, बात तो वही बननी है। यही चीज ये कहना चाह रही है, ठीक है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो तो ऑलरेडी n का मल्टीपल है, तो आप उसको फिर क्यों मल्टीप्लाई करा कर टाइम पास कर रहे हो। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो मैं एक बार एक थोड़ा हल्का सा आइडिया देता हूँ, है ना, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता, छोटा सा ले लेता हूँ नंबर, है ना। ये देखो, मैं कहता हूँ कि a मल्टीप्लाइड बाय b मॉड n दैट इज इक्वल टू, क्योंकि अगर मैंने दो लिए तो रिमाइंडर थ्योरम में कह रहे हैं जितना मर्जी ले लो, a b c d e f g जितने मर्जी नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करवा लो। मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ, दो को लेता हूँ, थोड़ा सा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगा जी ये इक्वल आएगा जी a मॉड n मल्टीप्लाइड बाय b मॉड n, और ये पूरा मॉड n कर देना। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो कैसे कह रहा हूँ देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। a को आप क्या लिखोगे जी, m मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस a2, और इसको क्या लिखोगे जी, m मल्टीप्लाइड बाय b1 प्लस b2, ऐसे मैंने लिख लिया। और इसको मैं क्या करना चाहता हूं जी, मॉड n करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, है ना, तो अब देखो, अब आप क्या कहोगे, ये ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेना भैया ना, नहीं तो गलती हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, तो अब वही बात है जी, देखो a इंटू बी मॉड n था, है ना, तो आप क्या करो, आप इनको करा लो, मल्टीप्लाई करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो m इंटू a1 इंटू m इंटू b1 प्लस m इंटू a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय b1 मल्टीप्लाइड बाय a2 प्लस a2 b2 मॉड n। बोलो, यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे? ये मैंने कुछ नहीं किया भाई, है ना, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बुलवाना, ये आपको अपने आप से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई, है ना। ये मैंने क्या किया, सिंपल सोचना क्या पड़ेगा, आपको नजर नहीं आ रहा क्या, सिंपल मल्टीप्लाई तो है, और क्या किया मैंने, है फालतू टाइम पास करने की जरूरत नहीं है हमारे को। देखो m इंटू ए वन एम इंटू बी वन, तो m इंटू ए वन इंटू एम इंटू बी वन, ठीक है, सिंपल बात, m इंटू ए वन इंटू बी टू, एम इंटू ए वन इंटू बी टू, फिर a2 इंटू एम इंटू बी वन, तो वही बात है m इंटू बी वन इंटू a2, ये वही मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ जी, a2 इंटू बी टू, a2 इंटू बी टू मॉड n, ठीक है। अच्छा ये n था ना, तो यहाँ सारा जगह n आना चाहिए था भाई, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एम 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 घूमता, तो ठीक है ना, मैं इसको एम ले लेता हूँ है ना, टाइम बचाओ, सबको एन एन करने की बजाय इसी को एम ले लो। हाँ आगे समझ में, ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात है, मैं एम ही ले लेता हूँ, ठीक है, एम लो एन लो आपकी मर्जी है, पर वही बात है, मैं एम के हिसाब से कर बैठो, मेरे दिमाग में एम एम घूमता रहता है, तो फिर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है जी। तो अब एक बार जरा ये समझो, मॉड एम आप कर रहे हो ना भाई, है ना, तो इससे जब आप देखोगे तो ये तो m का ऑलरेडी मल्टीपल है, मारो गोली रिमाइंडर 0 आएगा। इसको देखोगे ये भी m का मल्टीपल, क्योंकि m मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हो रहा है, तो ये भी गया, ये भी गया, यही तो बचा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या, और ये a2 b2, a2 into b2 क्या है भाई, ये इनके रिमाइंडर ही तो थे। ये देखो भाई, जब मैंने a को m से डिवाइड किया था, ये m ले लेता हूं मैं, जब मैंने a को m से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर a2 आया था,
बी को जब मैंने एम से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर भी 2 आया था, तो वही तो है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो और उनका रिमाइंडर निकालते हो एम के साथ, तो कुछ नहीं है भाई, वो टेंशन वाली बात ही नहीं। आप ए मॉड एम करो, बी मॉड एम करो और फिर फाइनली मॉड एम करो। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो ये ए टू बी टू जो बचा है, ये फाइनली हमने क्या किया भाई, है ना, ये हमने मॉड एम ही तो कर दिया था, तो ए टू बी टू मॉड एम ही। तो फाइनल आंसर अब क्या निकला आपका? फाइनल आंसर आपका निकला है ए टू बी टू मॉड एम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ए टू बी टू मॉड एम। और ये ए टू बी टू मॉड एम है क्या भाई? ये ए टू बी टू कैसे निकला भाई, है ना? तो ये ए टू क्या निकला भाई? ए मॉड एम। और ये बी टू क्या निकला जी? बी मॉड एम। और फिर फाइनली मॉड एम था ही था। अब इसके ऊपर क्या बोलूं भाई? आ गया सबको समझ में? बस तो दो दो के लिए होगा तो वही बात है, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, जितना मर्जी तो उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर बोल, ठीक है, वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो, अगर आपको इंडक्शन आता है तो दो के लिए प्रूव हो गया, तो फिर तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, सब के लिए प्रूव हो जाएगा। बस दो के लिए मेन चीज थी प्रूव करना, तो फिर दो के लिए आ गया, तीन के लिए, चार के लिए, एंड सो ऑन, वो आ जाएगा। वो मैथमेटिकल इंडक्शन वाली कहानी और कुछ नहीं है। ठीक है, छोड़ो, है ना, इतना फॉर्मली मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ चीजों को, टाइम बचेगा गेट के बाद मैं आपको समझाऊंगा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सो ऑन क्या होता है। वैसे आप लोगों ने आई थिंक 11th में, 11 12th में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सो ऑन, आई थिंक 11th में पढ़ा होगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है जी, तो ये होगी जी रिमाइंडर थ्योरम। प्रूफ करने का फायदा ये रहता है, चीजें आपके माइंड में फिट रहती है और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है भाई, फाइंड द, अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से करोगे, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 61 into 72 into 87 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। बड़ी जल्दी आंसर निकालोगे। 61 मॉड 7 करना चाहते हो तो वही बात है, तो आप क्या करोगे भाई, 61 मॉड 7, 72 मॉड 7, 87 मॉड 7 और फिर फाइनली मॉड 7 कर देना, है ना, तो आंसर आ जाएगा। बोलो भाई 61 मॉड 7 कितना आंसर आएगा भाई? 7 9 63 होता है, दो बच रहे तो 5 आएगा रिमाइंडर। अब आ रहा है, जल्दी करना। हाँ जी, तो 72 है तो 9 8 72 होता है, तो अच्छा 72 7 से जाएगा, 7 10 70 होता है, तो दो बच रहा है, तो दो है तो पीछे 5 आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, और 87 था तो फिर ये कितना आएगा जी? 7 10 70 होता है, 17 बच रहा है, तो पीछे 3 बचेगा। फिर भी चेक कर लेते, देखो भाई 61 था, 61 था तो 7 9 63 होता है, तो दो कम है, तो दो कम यहां से है, तो पीछे से देखोगे तो 5 फालतू है ना, ऐसे समझ पा रहे हो? दो कम है, 7 9 63 होता है, तो मतलब अगर 63 होते तो ये मल्टीपल नहीं करता 7 का, तो दो कम रह गया है, दो कम रहेगा तो पीछे 5 कम रह गया, तो वही 5 मैंने लिख दिया। अब 72 के बारे में चेक करा, तो फिर वही बात है भी 7 10 70 होता है, अच्छा सॉरी यहाँ दो आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ दो आएगा। 7 10 70 होता है, 70 प्लस 2 72, तो यहाँ पे दो आएगा। ठीक है, अच्छा 87 था, तो 87 के लिए मैंने कैसे बोला, 7 10 70 होता है, इतना मेरे को याद है। 87 तो 17 ऊपर बढ़ा हुआ है, 17 बढ़ा हुआ तो 7 टू द 14 होता है, 15 16 17 तीन बचा था, तो ये देखो मैंने तीन रिमाइंडर लिख दिया। तो प्लेइंग करना आना चाहिए, अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है ना, तो नंबर्स के साथ, नंबर्स विल बी जस्ट लाइक अ टॉय फॉर यू। जैसे छोटा बेबी टॉयज के साथ खेलते हैं ना, ऐसे ही आपको नंबर्स के साथ खेलना आएगा। द ओनली थिंग इज कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए चीजों के। अब देखो मैंने कितनी जल्दी आंसर निकाल दिया। हाँ जी, तो इसको आप बस मॉड 7 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 टू द 10, 10 3 30, 30 मॉड 7, तो फिर वो बात आएगी जी, कितना आएगा ये 30 के लिए, 7 फॉर द 28 29 30, तो दो दो इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों का, है ना। तो हम कैसे कर रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत आराम से। तो 61 मॉड 7 ये इसी की एप्लीकेशन है, 61 मॉड 7, 72 मॉड 7, 87 मॉड 7 वो कर लिया, और फिर फाइनली मॉड 7 कर दिया, तो समझ में आ गया होगा भी, दो आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब बाइनोमियल थ्योरम से भी हम लोग देख सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे कम्युनिटी की प्लेलिस्ट में आके देखो, वहां से आपको पता लग जाएगा। x प्लस ए मॉड x प्लस ए पावर n आपको निकालना, तो क्या होता है nc0 x पावर n a पावर 0, nc1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1, nc2 x पावर n माइनस 2 a2 एंड सो ऑन। ये सब का प्रूफ ही मैंने आपको दे रखा है, प्लीज मेरे समेशंस का वीडियो देखना कम्युनिटी में, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है, समझाया भी था मैंने आपको। nc0 है ना, तो फिर ये देखो n प्लस 0 इज n, है ना। nc1 तो ये n माइनस 1 और 1, n n n मतलब इन सब पावर्स का सम n आना चाहिए, देखो भाई हर जगह पावर का सम n आ रहा है ना। nc0 x पावर n a पावर 0, फिर nc1 n में से एक को पिक करा तो x पावर n माइनस 1 और a पावर 1। ठीक है, फिर nc2 ये 2 यहाँ चढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे n माइनस 2 चढ़ जाएगा, यहाँ पे n था, फिर ये a पावर n होगा, यहाँ पे 0 होगा, एंड सो आता होगा। टाइम पास है अभी, बाइनोमियल थ्योरम ऐसे ही मत लो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत लंबा हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आपको ये देखो, मैंने यहाँ पे जो भी आपको कंसेप्ट समझाया था, ये सब m के मल्टीपल निकल आए थे, कोई कारण नहीं, मैं यहाँ बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर आप इन सब नंबर्स को मॉड n करना, मॉड x करना चाहते हो, देखो भाई अगर आप इसको मॉड x करना चाहते थे, मॉड x करना चाहते थे, तो देखो भाई पहली टर्म में x पावर n बैठा है, तो पक्की बात है मल्टीपल ऑफ x होगा, छोड़ो
ये भी रिमाइंडर 0 देगा। यहाँ पे x पावर n माइनस 1 छोड़ो इसको, यहाँ पे x पावर n माइनस 2 इसको भी छोड़ो, सब x के मल्टीपल है, सिर्फ आखिरी टर्म x की मल्टीपल नहीं है कि बाकी सारी की सारी टर्म x की मल्टीपल आएगी। आप यहाँ पे एक टर्म और लिखना चाहते हैं तो मैं एक टर्म और लिख के दिखा देता हूँ, nc(n-1) x पावर 1 a पावर n माइनस 1, ये पिछली टर्म होगी जी, जस्ट इससे पिछली टर्म, ठीक है ना, x पावर 1 a पावर n माइनस 1। तो x पावर 1 फिर भी बैठा है ना भाई, यहाँ पे x बैठा है ना, तो मॉड x करोगे तो वही बात है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो आखिरी में बस यही बचेगा। तो डायरेक्ट, और NCN आपको पता है जी 1 होता है, तो x पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो a पावर n तो बचा, तो डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, x प्लस a पावर n मॉड x विल बी इक्वल टू a पावर n मॉड x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सारे बना लो इसको। इस रिजल्ट का मैं बहुत यूज करूंगा और बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकालूंगा, ठीक है जी। तो x प्लस a पावर n मॉड x दैट विल बी इक्वल टू a पावर n मॉड x। आ गया समझ में? आप देखो ये जितना मर्जी बोलो समझ नहीं आएगा, एप्लीकेशन से क्लियर होगा आपको। 6 पावर 100 मॉड 5 निकालना चाहते हो, 6 पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेटर पे तो आएगा ही नहीं। आते हैं ऐसे क्वेश्चन गेट एग्जाम में, प्लीज देखना, है ना, आपको समझ में आएगा। तो आप बताओ भाई कैसे करोगे, है ना, पढ़ा कर देता हूँ। अच्छा पहले इसको नोट डाउन भी कर लो भाई, है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए था। कहाँ से नोट डाउन करोगे, ये लो रिमाइंडर थ्योरम, शायद ये सब रह गया था आपका, नोट डाउन कर लेना। ये इधर जो भी मैंने कुछ कुछ किया हुआ था वो भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। चलो बढ़ो भाई आगे बढ़ो फटाफट। हाँ जी, तो आप देखो भाई 6 पावर 100 मॉड 5 आप करना चाहते हो, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे जी 6 को आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 1 6 होता है, पावर 100 मॉड 5। अभी मैंने आपको समझाया था, ये देखो भाई x प्लस n, x प्लस क्या लिखा हुआ है मैंने ऊपर, x प्लस a पावर n, है ना, तो मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, x प्लस a पावर n मॉड x, ये है कि नहीं, देखो 5 और 5। आज अभी क्या समझाया था, a पावर n मॉड x, तो a पावर n मतलब ये 1, 1 पावर 100 मॉड 5, 1 पावर 100 को होता है क्या होता है 1, 1 मॉड 5, आंसर कितना आएगा 1। सो सिंपल, ठीक है, कितनी जल्दी आंसर निकला। तो ये बायनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन होगी एक किस्म से, ठीक है। तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होगा। आ गया ना समझ में? चलो जी अगला नंबर देखते हैं भाई, 3 पावर 150 मॉड 7, है ना, इसको भी वही बायनोमियल थ्योरम से मैं आपको समझाता हूँ। तरीके बहुत सारे हैं इसके ना, करने के बहुत तरीके हैं। मैं अभी आपको एक बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, बट शॉर्टकट उसका प्रूफ बाद में दूंगा, अभी नहीं। पर अभी शॉर्टकट से पहले ना जो नॉर्मल मेथड है वो सीख लो। एक बार नॉर्मल मेथड समझ में आएगा, फिर आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, टेंशन नहीं आएगी दिमाग में। शॉर्टकट सीधा मैंने दिखा दिया तो फिर आप शॉर्टकट शॉर्टकट करते रहोगे, फिर जो नॉर्मल मेथड है वो भूल भाल जाओगे पेपर में, फिर आपको परेशानी होगी। तो मैं वो सब चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको पहले लॉन्ग कट दिखाता हूँ। 3 पावर 150 मॉड 7 है, तो 3 पावर 150 तो वही बात है, 3 मॉड 7 तो बात बनने नहीं वाली। तो मैं क्या करता हूँ ना, 3 पावर 2 पावर 75 मॉड 7, अब कुछ बनेगा हमारे सामने, बात समझ आई। 3 पावर 2 कितना होता है जी 9, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पता नहीं, इतना तो पता लगता होगा आपको। तो 9 पावर 75 मॉड 7, 9 को क्या ले सकते हो, 7 प्लस 2 पावर 75 मॉड 7, ये 7 और ये 7, बस फटाफट से यहाँ से क्या बोलूंगा, 2 पावर 75 मॉड 7 आएगा। अब फिर वो बात, दो टेंशन डालेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 पावर, थोड़ा सा अच्छे से खेल खेलेंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, खेल इन द सेंस मैं ऐसे बोलता हूँ 2 पावर 72 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3। इसमें किसी को दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 75 हो गया, क्यों किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे मन में टेबल चल रही थी 9 8 72, हाँ जी, तो नहीं, पर वो बात बनेगी नहीं। हाँ वैसे बन तो जाएगी, है ना, 3 से करना था ना, हाँ ठीक है ठीक है, इस यहाँ छोड़ो, इस स्टेप को भी छोड़ो। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ये 7 5 12 होता है ना, तो 3 8, 7 से बड़ा, बस इतना याद रखना आपको, 7 से बड़ा नंबर यहाँ पे लाना, तब आप बाइनोमियल लगा पाओगे, नहीं तो वही बात है, दिक्कत है। 7 से बड़ा कोशिश करना ये नंबर लाने के लिए। यहाँ पे भी मैंने वही कहानी कर दी, देखो भाई 3 नंबर छोड़ रहा ना 7 से, तो 7 से बड़ा नंबर लाने की कोशिश करी, तो 3 टू द 3 पावर 2 9 होता था, इसलिए मैंने 3 पावर 2 पावर 75 करके फटाफट से 9 ले आया था, 7 से बड़ा नंबर था, तो 7 जमा 2 पावर 75 कर लिया था, तो सीधा सीधा 2 पावर 75 कर दिया। अभी मैंने आपको समझाया था बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, 7 प्लस 2 समझ गए ना भाई, फटाफट से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब फिर वो बात है, यहाँ पे 7 से बड़ा नंबर लेना, 7 से बड़ा नंबर मेरे को लगेगा 8 आ रहा है ना, 2 की पावर में आ रहा है, तो ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, इसको बोलोगे 2 पावर 3, तो 75 को 3 से डिवाइड करो, 3 टू द 6 3 5 द 15, तो 2 पावर 3 पावर 25 मॉड 7,
क्या बन गया भाई, 8 पावर 25 मॉड 7। बस अब हो गया ये क्वेश्चन से, आप समझ चुके होगे। 7 + 1 पावर 25 मॉड 7, तो ये घुमा फिरा करके क्या बनेगा जी, 1 पावर 25 मॉड 7, तो आंसर 1। बहुत बेबी स्टेप्स मैंने नहीं किए, बहुत टाइम बर्बाद होगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स करता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से लिखोगे बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड सो ऑन, मन में घुमा लिया करो। 7 प्लस 1 पावर 25 मॉड 7 था, तो वही बात है, x प्लस a पावर n मॉड x में कर रहा हूं, तो सारे नंबर x के मल्टीपल निकलेंगे जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से सारे नंबर 7 के मल्टीपल निकलेंगे, सिर्फ एक नहीं निकलेगा, और वो होगा ये वाला नंबर, है ना। तो 1 पावर 25, आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। बेबी स्टेप से करके देख लेना। ये देखो ऐसे ऐसे आप बोल रहे हैं ना, तो आप बोलोगे जी 25C0 है ना, 7 पावर 1, सॉरी 7 पावर 0, या चलो 7 पावर 25 1 पावर 0 प्लस 25C1 7 पावर 24 1 पावर 1, ठीक है, डॉट 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 डॉट, चलते चलते 25C25 7 पावर 0 हो जाएगा और 1 पावर 25 हो जाएगा, और इससे एक पिछला जो नंबर रहा होगा 25C24, ऊपर लिख दूं इसको, ऊपर लिख देता हूं, 25C24 7 पावर 1 1 पावर 24, तो ये नंबर भी तो भैया जो भी होगा, मेरे को मतलब नहीं है, जो भी नंबर होगा ये 7 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 7 पावर 1 बैठा है। ये घुमाया करो बार बार दिमाग में, जब तक चीजें टॉस नहीं करोगे चीजें याद नहीं होंगी भैया आपको। मैं तो इतना टाइम लगा चुका हूँ, वीडियो इतना लंबा हो चुका है, फिर भी मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, ताकि माइंड में चीजें फिट रहे। आपको करके देखना है अपने आप से, ठीक है, नहीं तो भूल भाल जाओगे स्टेप्स भाई। मैं हमेशा कहता हूँ सिंपल प्रॉब्लम पे टाइम लगाओ, फिर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगे उस पर टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उनको पकड़ोगे, क्योंकि बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके। बार बार तो माइंड में कट्स बनते हैं ना, तो कट्स बन जाएंगे अच्छे से। ये कर करके देखना भाई, है ना, माइंड में बार बार घुमाओ प्रूफ, ऐसा क्यों होगा। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग, तो आंसर आ जाएगा जी बस। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, तो ये 3 पावर 150 वाली कहानी खत्म। अच्छा छोटा कर दूं, एक बार नोट डाउन करना तो कर लेना भाई, है ना, करो फटाफट नोट डाउन। 6 पावर 100 वाला भी कर लो, 3 पावर 150 वाला भी कर लो, ठीक है। अब 3 पावर 250 आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 पावर 250 को भी मैं ऐसे झेलूंगा जैसे अभी इसको किया था, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा सीधा, वो 3 से बड़ा नंबर लाओ, बाइनोमियल में लग जाएगी। 3 से बड़ा नंबर 9 होता है, वो 3 पावर पावर में देखना है ना, तो सॉरी 7 से बड़ा नंबर, सॉरी फॉर दैट, 7 से बड़ा नंबर लाने की कोशिश करना, या 3 है 7 से छोटा है तो बात नहीं बनने वाली, तो 3 पावर 2 9 होता था, और 3 की पावर में देखना, ऑब्वियस सी बात है, समझ पा रहे हो, इतना मेरे से बेसिक्स मत बुलवाओ। तो 3 पावर 2 9 होता है ना, 3 की पावर में देखना, जो कि 7 से बड़ा नंबर देखना है, तो 3 पावर 2 9 होता था, तो वही बात है, बात बनेगी। तो मैं क्या बोलूंगा जी, 3 पावर 2 250 है, तो 125 बचेगा, है ना, 125 इंटू 2 250 होता है। मैं और बड़ा कर लेता हूँ भैया ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए काम करने में हमारे को। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 पावर 2 125 मॉड 7। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूं प्लीज, थोड़ा सा मेरे को इजाजत दे दो। तो चलो कोई बात नहीं, 9 ये इसमें करूंगा, आगे मैं नहीं करूंगा ना, तो 9 पावर 125 मॉड 7, फिर बाइनोमियल, तो 2 पावर 125 सीधा मैं कर रहा हूं, ठीक है, 2 पावर 125, पता नहीं 127 27 फील होते बार बार में। हाँ जी, तो 2 पावर 125 हो गया। अच्छा जी, तो अब वही बात है, 2 पावर 3 8 होता है, तो फिर वही बात है 7 से जाएगा, तो 3 का 5 2 7 और 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं पता लगता ना भाई, 3 का मल्टीपल कैसे पता लगता है, इन नंबर्स को ऐड करके देख लिया करो। तो 4 अगर ये 124, 4 तो 6 एक साथ नहीं, 123 जाएगा, हाँ 123 जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 2 पावर 123 इंटू 2 पावर 2 कर लेता हूं। अच्छा जी, अब ये जाएगा तो 2 पावर 3, और ये 41 इंटू 2 पावर 2 मॉड 7, आ रहा समझ। तो ये कितना हो गया जी, 8 हो गया, है ना। तो फिर 8 पावर 41 इंटू 4 ऐसे लिख दूं, या 2 पावर 2 लिख देता हूं, मॉड 7 8 पावर 41, तो ये आप अभी आप समझ पा रहे हो कि 1 पावर 41 आएगा, 1 कैंसल, ठीक है, सीधी बात है। नहीं समझ आ तो चलो मैं दिखा देता हूँ, 8 पावर 41 था ना, तो 7 प्लस 1 पावर 41 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2 मॉड 7, ठीक है। अब वही बात है, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये चीज तो अपना उड़ जाएगी, है ना, क्योंकि 1 पावर 41 बचेगा, वो उड़ जाएगा। तो फिर 2 पावर 2 मॉड 7, तो 2 पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है, तो 4 मॉड 7 इज नथिंग बट 4, 4 इज द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। काफी जल्दी हम आई थिंक कर पा रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो 3 पावर 250 मॉड 7 4 आंसर आएगा। चलो भाई आगे बढ़ो, 2 पावर 600 मॉड 15,
वो जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको, ठीक है। 2 पावर 600 मॉड 15। अब देखो भाई 15 से बड़ा नंबर देखना, 2 की पावर में जो आता हो फटाफट से। तो क्योंकि 2 छोटा है ना भाई, तो वो दिक्कत करेगा। तो 2 की पावर में नंबर ऐसे देखो जो कि 15 से जस्ट बड़ा हो। 16 होता है, 2 पावर 4 और 16 तो फटाफट से बहुत जल्दी आंसर निकालेगा बाइनोमियल से, आप समझ पा रहे होगे, है ना। 4 का मल्टीपल है 600, हाँ जी बिल्कुल है। तो कितना निकलेगा जी, 4 1 4 5 6, तो 4 5 20, 150 है ना। 15 4 60 होता है, 150 आएगा। तो 2 पावर 4 पावर 150 मॉड 15, ठीक है। हाँ जी, तो 16 पावर 150 मॉड 15। अच्छा जी, और वही बात है, 16 बाइनोमियल लगा दो, 15 प्लस 1 पावर 150 मॉड 15। तो 1 इज द आंसर। क्या बोलूं मैं इसके आगे, कर लिया फटाफट। चलो आगे देखो भाई, 2 पावर 600 मॉड 17, 2 पावर 600 मॉड 17। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी और इंटेलिजेंसी लगाकर ना चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, 2 पावर 600 मॉड 17 ना, तो आप वही बात है, 2 की पावर अगर देखना चाहोगे 17 से बड़ी तो 32 आएगा, तो वो थोड़ी टेंशन पैदा करेगा। काम तो हो जाएगा नो डाउट, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, है ना। आप करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ, मुझे इसमें 1% की भी दिक्कत नहीं है, मैं वही कर देता हूँ जो जनरल मेथड है, पहले उससे करते हैं, फिर थोड़ी इंटेलिजेंसी भी लगाएंगे। तो 2 पावर 5 32 होता है भाई, है ना। 2 पावर 5 32 होता है, तो 5 से करना है, इसको डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 टू द 10 120, 120 इंटू 5 600 होता है, ठीक है जी। तो 2, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम मॉड 17। तो 2 पावर 5 कितना होता है जी, 32, 32 पावर 120 मॉड 17। हाँ जी, तो फिर वही बात है, 17 प्लस कितना बचेगा जी, 32 माइनस 17 करना कितना आएगा, 12 में से हाँ 5, और यहाँ पे बचेगा जी 15। हाँ जी, तो बचेगा 15। तो 17 प्लस 15 पावर 120 मॉड 17। तो घुमा फिरा करके ये क्या बन जाएगा जी, 15 पावर 120 मॉड 17। अब यहाँ थोड़ी टेंशन पैदा हो जाएगा ना, कि 15 की कितनी पावर लेके आऊं कि 17 से बड़ी निकल आए। तो 225 बनेगा, एंड सुन बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मेथड, है ना। तो इसको छोड़ दें, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ मेथड को। समझ पा रहे हो ना, 15 की पावर देखना और वो सब करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा देंगे, हो जाएगा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा देंगे, तो इसको छोड़ दो। तो इसमें थोड़ी सी मैं इंटेलिजेंसी लगाता हूं, मैं देखता हूं आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं। 2 पावर 600 मोड 17 करना था, तो मैं ऐसे बोलता हूं जी, 2 पावर 4 125 था, है ना। 125 इंटू 4 हमने कर रहे थे, तो 600 आया था, है ना। तो हाँ ठीक है, ये आया था 600। चेक कर लो एक बारी। 500 बनेगा भाई, मैंने पहले गलती कर दी है क्या, मैंने 125 150 था, हाँ सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, वही बात है, काफी देर होगी ना पढ़ाते पढ़ाते, तो माइंड थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। 150 था यहाँ पे, हाँ जी। 15 फॉर द 60 होता है, हाँ जी। 2 पावर 4 पावर 150 मोड 17, तो 16 पावर 150 मोड 17। अब देखना मैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल दिमाग लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि 17 16 मोड 17, है ना। या फिर मैं ऐसे बोलूं, देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे मैं बोलता हूं, 16 विल बी कॉन्ग्रेंट टू 16 मोड 17। बहुत बेबी स्टेप्स कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो ऑब्वियसली बात है 16 16 नंबर सेम है। हाँ जी, तो अभी मैंने आपको समझाया था, प्लस माइनस 17 आप जितनी चाहो उतना कर सकते हो। तो मैं यहां बोलूंगा जी 16 विल बी कॉन्ग्रेंट टू -1 मॉड 17। सही बात पकड़ में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अभी देखो प्लस माइनस 1 देख लिया करो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके मन में कभी कंफ्यूजन ना आए। यहाँ पे बहुत जल्दी काम हो गया था जब हम मॉड 15 करते, क्योंकि 16 आ गया था, तो 16 जस्ट बड़ा था। तो अब आपको जो मेन मुद्दे की जो मेन मोटी बात है वो समझ रही है, थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा बात बन जाएगी हमारी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 17 जो था 16 से बड़ा था, मतलब जो 16 था वो 17 से छोटा था, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं 16 लाया था वो 15 से बड़ा निकल आया था, फटाफट बाइनोमियल निकल के हमारा आंसर निकल आया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जी, -1 हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है बाइनोमियल यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ, पर फिर वही बात है, आपको प्लस माइनस की टेंशन पैदा होगी, है ना। मैं अभी उसमें इतना घुसने नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको याद होगा अभी देखो 17 है अगर, है ना, तो आप 16 प्लस 1 लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे 16 आया था, तो अच्छा 17 की पावर, एक मिनट, देखो 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 देखो, मैं ऐसे कहता हूँ, 2 मिनट रखो। देखो यहाँ पे जो काम था वो बड़ा आसान था, क्योंकि हमने सीधा 16 लिखा था, 16 को मैंने 15 प्लस 1 लिख दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे मॉड 17 कर रहे थे, तो 17 के हिसाब से मेरे को 16 लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 17 माइनस 1 बाइनोमियल के अगर मैं लिखना चाहूँ तो। फिर वही बात है, ये चीज थोड़ी सी हमारे माइंड में टेंशन पैदा करेगी,
है ना, क्योंकि फिर वो बात है बाइनोमियल टाइप से आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि कोई बात है इवन वाला होगा तो फिर पावर अगर इवन होगी तो फिर प्लस आएगा, नहीं तो माइनस आएगा, एंड सो ऑन। आप वैसे भी कर सकते हो, ये चीज आपके लिए होमवर्क है भाई, है ना। तो आप ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते थे, 16 को आप लिख सकते थे, मैं एक बार आपको लिख करके दिखा देता हूं, यहाँ पे बाइनोमियल से भी आप कर सकते थे, है ना। 16 पावर 150 मॉड 17 था, तो आप लिख सकते थे 17 माइनस 1 पावर 150 मॉड 17। ठीक है, अब हर एक टर्म मल्टीपल निकल आएगी पर आखिरी टर्म नहीं निकलेगी, तो वो क्या होगी जी 150 सी 150, ठीक है, 150 सी 150 माइनस 1 पावर 150, है ना। हाँ, और ये हो जाएगा जी मॉड 70। ठीक है, ये कैसे कैसे किया है भाई, प्लीज बाइनोमियल थ्योरम वाले कंसेप्ट आपको आने चाहिए। कम्बिनेट और इसकी मेरी प्लेलिस्ट उठा के देखना, वहां से आपको याद आ जाएगा। तो a माइनस बी पावर n भी हमारे को करना आता था। देखो भाई a प्लस बी पावर n तो आप करना जानते ही हो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूं। a प्लस बी पावर n की एक्सपेंशन आप जानते ही हो, a माइनस बी पावर n की एक्सपेंशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ नहीं होती भाई, a प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बी पावर n ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, तो फिर वही बात है, बस इस चीज को आप एक्सपेंड करते जाना। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वही बात है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि हम पावर देख लेंगे, है ना। तो पावर हमने देखा -1 पावर 150 ही चढ़ेगा ये, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे ये अगर आप ये देखो 17 माइनस 1 इन पावर 150 था, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 17 प्लस -1 या 17 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर 150। इससे और बेसिक मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, तो बस 17 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर 150। तो अब बस वही बात है, आप अपना एक्सपेंशन चलाओगे, इस चीज पे एक्सपेंशन चलाना ना भाई, है ना। 17 प्लस 1 वाली एक्सपेंशन आपको आती है, तो बस वही एक्सपेंशन आप चलाओ, बस साथ साथ पावर चढ़ाते जाना। तो ये पावर 150 चढ़ा था, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा 1 इंटू -1 पावर 150। तो 1 इंटू -1 क्या हो -1, तो -1 पावर 150 चढ़ गया। हाँ जी, और ये इवन पावर है तो सीधी सी बात है 1 आएगा। तो फाइनली रिमाइंडर आपका 1 निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। बाइनोमियल से मैंने आपको दिखा दिया जी 1 ही निकल के आना था। 16 पावर 150 मॉड 17 हमने करना था, तो मैंने 16 को लिख दिया 17 माइनस 1 पावर 150 मॉड 17। बाइनोमियल से मैंने इसको एक्सपेंशन करके दिखा दी, क्योंकि a प्लस बी की अगर आपको एक्सपेंशन आती थी a प्लस बी पावर n की, तो a माइनस बी पावर n की एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए। a प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय b हम ऐसे कर देते थे पावर n। तो बस उसी तरीके से मैंने एक्सपेंशन यहाँ पे करी, तो 17 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर 150। तो अब वही बात है 150 C1, है ना, या 150 C0, 17 पावर 150 इंटू दिस पावर 0, है ना। मैं करूं करूं एक्सपेंशन थोड़ी सी करूं, मैं ऐसे बोलूंगा इसकी पूरी एक्सपेंशन जब आप करोगे तो 150 C0 17 पावर 0 1 इंटू माइनस सॉरी 17 पावर 150 1 इंटू -1 पावर 0 प्लस 15 C1 17 पावर 149 1 इंटू -1 पावर 1। अब 1 इंटू -1 टाइम पास है ना, -1 सीधा लिखो, काम खत्म करो, क्यों टाइम पास करते हो, है ना। डॉट 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 चलते चलते 150 C149 7 पावर 1 -1 पावर 149। ये सभी नंबर देखो आराम से 7 के मल्टीपल निकलेंगे, क्योंकि ये सब 7 से ही मल्टीप्लाई, ये पूरा नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 7 का मल्टीपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बट जो लास्ट नंबर होगा, वो लास्ट नंबर क्या होगा जी, लास्ट नंबर होगा जी 150 C 150 7 पावर 0 -1 पावर 150। तो 17 C 150 C 150 1 ही होता है, ये आपको पता है। 7 पावर 0 भी 1 होता है, तो -1 पावर 150 वही बचा हमारे को, फाइनली 1 ही बचा। आ गया समझ में। तो बस उस तरीके से आप निकाल सकते थे। इतना मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, मैंने सारा नाना करते करते सारा बाइनोमियल भी आपको रिवाइज करा दिया है ना। आपको याद आ गया होगा सारा कुछ हम कैसे कर रहे हैं। तो ठीक है, यही मेथड वैसे तो बेस्ट है, बट थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो मैं एक मेथड आपको और दिखाता हूँ। तरीके बहुत है, मैं यही कह रहा हूँ आपको, तरीके बहुत सारे हैं, है ना। एक एक बस मेरे मन में हो रहा है, मैं एक तरीका आपको और दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते थे कि देखो 16 पावर 150 मोड 17 निकालना ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा 16 will be congruent to 16 mod 17। 16 16 सेम ही तो है, तो प्लस माइनस 17 में जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। मैंने अभी आपको समझाया था, पीछे देख ऊपर देखो, थ्योरम समझाई थी, है ना। देखो प्लस माइनस एम
जितनी बारी चाहो आप उतनी बारी कर सकते हो। ये देखो, है ना, प्लस माइनस एम इंटू ए कर सकते हैं हम लोग। तो कोई बात है, बी की वैल्यू 1 ले तो प्लस माइनस जितनी बारी चाहो उतनी बार 17 आप घटा सकते हो। मेरे को याद नहीं थी थ्योरम, मैं तो वैसे कॉमन सेंस से कर रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ 16 विल बी कांग्रुएंट टू -1 mod 17। बस अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि -1 की पावर में बड़े आराम से निकालना जानता हूं। तो अब वही बात है, a इज कांग्रुएंट टू b mod m, तो a पावर n विल बी कांग्रुएंट टू b पावर n mod m। बस वही मैं कर दूंगा। तो 150 चाहिए था ना पावर, तो लो सीधा करो। तो क्या बोलोगे भाई, 16 पावर 150 विल बी कांग्रुएंट टू -1 पावर 150 mod 17। और ये आपको पता है क्या निकल के आएगा, 1 इज द आंसर। सो सिंपल। ठीक है, थोड़ा टूल, वही बात है, जितने टूल्स आपके बैग में होंगे ना उतनी जल्दी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये एक नया टूल मैंने आपको दे दिया। ये जो आपको ऊपर इतनी सारी थ्योरम बताया, आपको लगेगा कि सर आपने सिर्फ बाइनोमियल बाइनोमियल करते रहे हो, इन सब थ्योरम्स को तो यूज ही नहीं करके दिखाया आपने। तो इन थ्योरम्स का मैंने अब आपको यूज करके दिखा दिया यहाँ पे, है ना। तो समझ में आ गया होगा हम कैसे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, अगला देखो भाई, 5 पावर 625 mod 7 ये करना चाहते हो आप, है ना। तो आप कैसे करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बोलो भाई फटाफट क्या करेंगे हम लोग। 5 की बड़ी पावर लाना तो बात बनेगी, है ना। तो 5 5 25, तो 25 4 बचेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करूँ, थोड़ा सा प्लीज, अब मैं टाइम बचाऊंगा। तो बोलूंगा 5 पावर 2 पावर कितना बनेगा जी, ये 308, है ना। 2 3 6 0 3 8 24, ठीक है, इंटू 5 पावर 1 mod 7। कितना है समझ में, ठीक है। 5 पावर 2 25 होता है ना, 5 से 10, 5 से बड़ा नंबर चाहिए होगा जो कि 7 का, सॉरी 7 से 10 बड़ा चाहिए होगा जो कि 5 की पावर का हो। तो 5 इंटू 5 पावर 2 25 होता है। तो 25 7 से बड़ा है ना, तो उसको मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, है ना। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 पावर 2 पावर 308, ये देख लो 8 8 टू द 16, है ना। तो 1 और 6 और 6 616 आएगा जी। ये तो कितना जाना चाहिए, देखो भाई 2 3 द 6, है ना, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 312 आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो 2 टू द 4, 2 1 द 2, 3 टू द 6, 624, और ये एक 625, ठीक है जी। तो 5 पावर 2 पावर 312 इंटू 5 पावर 1 mod 7, कितना समझ आया। हाँ जी, तो अब क्या बोलेंगे जी, 25 पावर 312 इंटू 5 पावर 1 mod 7। आगे बोलो भाई, तो 25 पावर 312, है ना। तो 25 कितना होता है भाई, 7 टू 14, 7 3 21, 21 प्लस 4। तो बस अब थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, तो सीधा बोलूंगा जी 4 पावर 312 इंटू 5 पावर 1 mod 7। बहुत जल्दी कर दिया मैंने, बाइनोमियल लगा दिया यहीं पे। 7 इंटू 321। वैसे आपको लगेगा कि सर ये क्या कर दिया आपने, चलो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखो मैं ऐसे बोलूंगा, 25 को मैं क्या लिखूंगा, आप मुझे समझाओ। 21 प्लस 4 पावर 312 इंटू 5 पावर 1 mod 7। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, इसकी जब आप एक्सपेंशन करोगे तो 21 पावर हर जगह चलता रहेगा, सिर्फ एक जगह नहीं चलेगा, कहां पे, 312 सी 312 इंटू 4 पावर 312 ऐसे आएगा। बाकी हर जगह 21 पावर समथिंग कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कम से कम पावर एक तो होगा ही होगा। ये देखो यहाँ पे 312 सी 311 इंटू 21 पावर 1 इंटू 4 पावर 311 ऐसे कुछ आया होगा। 21 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, बस बाकी सब थोड़ी इतनी बात करो। 21 7 का मल्टीपल है ना, हाजी है। तो बस फिर बाकी सारे वो भी पीछे भी चल रहे होंगे सारे मल्टीपल, तो उन सबको मैंने छोड़ दिया, रिमाइंडर 0 आएगा, यहीं से रिमाइंडर बचना था। तो एक अच्छी बात आपको और समझ में आ गई, बाइनोमियल लगाने के लिए जरूरी नहीं कि नंबर सेम टू सेम निकल गया। जैसे देखो बाय चांस यहाँ पे 17, ये देखो यहाँ पे मैं देखा था ये जो 17 माइनस है कि 17 17, ये देखो 17 17 मैच हो रहा था, ठीक है। ऊपर भी हमने जब देखा था 15 15 मैच हुआ था। तो वही चीज देखो मैंने आपको समझाई भी थी बाइनोमियल जब मैंने करी थी। ये देखो ये x प्लस ए पावर n मॉड x, ये x और x मैंने मैच करा के दिखाया था। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे x का मल्टीपल भी हो सकता है, इतना ध्यान रखना। कॉमन से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीपल होगा x का तो वही बात है, रिमाइंडर 0 देगा वो, उसमें क्या टेंशन है। वो चीज मैंने करी और कुछ नहीं। चलो भाई आओ नीचे फटाफट, ठीक है। हाँ जी, तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की कहानी और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो फटाफट से अब आपको समझ में आ गया, मैं इसको क्या लिखूंगा जी, 4 पावर 312 इंटू 5 पावर 1 mod 7, ठीक है। तो अब फिर वही बात है, 4 पावर 312 है, तो 4 से बड़ा नंबर चाहिए जो कि सॉरी 7 से बड़ा नंबर चाहिए जो कि 4 की पावर हो, 16 आएगा, है ना। हाँ जी, तो 4 पावर
टू कितना चढ़ेगा जी, 2 1 2 बचा 1, 2 5 10 बचा 1, 156 है ना। तो चेक कर लो भाई, 6 2 12 10 और 1 11 है ना, और फिर 2 2 ठीक है जी 156। हाँ ठीक है 156 ही आएगा क्योंकि 150 इंटू 2 300 होता है ना, 6 7 था तो 6 इंटू 2 12, ठीक है 312, ठीक है जी, इंटू 5 पावर 1। आप देखो भाई ये 16 था, 16 कितना होता है जी, 14 जमा 2 16 होता है, 14 14 7 का मल्टीपल है ना, उसको उड़ा दो। तो चुपचाप से बोलूंगा सीधा सीधा 2 पावर 156 आएगा, 2 पावर 156 इंटू 5 पावर 1। अब 2 पावर 156 था तो अब वही बात है 7 का मल्टीपल था तो 4 से डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड होएगा ये, चेक करना भी देखो हाँ जाएगा ही, क्योंकि पिछले दो डिजिट मैंने बताया था 4 का डिविजिबिलिटी कैसे देखो होती थी, पीछे की दो डिजिट 4 की मल्टीपल होने से, 4 की मल्टीपल है, ठीक है जी। तो मैं क्या बोलूंगा ये 2 पावर 4 पावर क्या चढ़ेगा जी ये 4 बंदा 4 3 12 4 9 36, चेक कर लो एक बारी 12 30 40 15 3 4 9 36, ठीक है जी 2 पावर 4 पावर 39 इंटू 5 पावर 1 है ना। अब वही बात है, ये फिर वही बात घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा जी, 16 था ना, 14 जमा 2 16 होता है, 14 तो मल्टीपल निकल आएगा, तो फिर बचा क्या 2 बचा, फिर वही बात मैं 2 लिख लूंगा 2 पावर 39 इंटू 5 पावर 1। अब फिर वही बात 4 4 का देखो तो 9 4 36 होता है ना, तो 36 37 38 39 तो 3 बचा, तो 2 पावर 3 साथ हटा लो, तो 2 पावर 36 इंटू 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। लग रहा होगा मेथड बड़ा लंबा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट सबसे बेसिक मेथड है, लगाओगे गेट एग्जाम में 2 मिनट फालतू लग रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो बहुत जल्दी आप आंसर करोगे, पर कभी कंफ्यूज नहीं होगे सब में, है ना। शॉर्टकट है, अभी शॉर्टकट दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी, है ना। सीधा शॉर्टकट दिखाते तो फिर ये सब बात समझते नहीं, आपको लगता है कि सर क्या क्या बकवास है, सब हमारे को समझ नहीं आ रहा, आप समझते ही ना, इसलिए मैं पहले आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो 2 पावर 36 इंटू 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, तो घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा जी 2 पावर 36, तो 9 4 36 होता है, तो सीधा सीधा 2 पावर 9 बन जाएगा ये, ठीक है। हाँ जी इंटू 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, तो ये 2 पावर 12 इंटू 5 पावर 1, सीधा मैंने फटाफट समझ में आ गया ना भाई, ये भी टाइप करता था ऐसे करता 2 पावर 4 पावर 9 है ना, तो 2 पावर 4 16 तो 16 पावर 9 में करता, 16 फिर वो बात है 14 जमा 2 16 होता है ना, 14 तो मल्टीपल निकला है 7 का, तो 2 बचा, तो 2 पावर 9 सीधा मैंने लिख दिया, 2 पावर 9 तो जल्दी जल्दी आप कर पाओगे गेट एग्जाम में, प्रैक्टिस सॉल्व आउट प्रैक्टिस। तो 2 पावर 12 इंटू 5 पावर 1, तो अब वही बात है 4 सीधा 12 होता है, तो 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1, सीधा फटाफट मैंने कर दिया, सीधा 4 से डिवाइड मारा, खत्म कहानी, क्योंकि 2 पावर 4 16 आएगा, तो 14 जमा 2 16 होता है, तो पावर 3 समझ गए आप लोग, है ना। तो 2 पावर 3 कितना, तो 8 8 फॉर द 40, तो 40 mod 7 करना है आपको, तो कितना आता है भाई 40 mod 7, तो 7 5 तो 5 इज द रिमाइंडर, खत्म, ठीक है। 2 मिनट फालतू लगे मेरे को समझाने में, नहीं तो आप बहुत जल्दी कर लेते इस क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्टकट की टेंशन मत लो, शॉर्टकट में अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसको करो फटाफट नोट डाउन कर लिया। फिर इतना रखे है ना, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और कुछ कुछ कहानी आपके साथ और करूंगा, है ना। अभी ज्यादा इतना मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, है ना। सॉरी भाई 1 घंटा 12 मिनट हो गए, तो इतना लंबा लेक्चर बनाना ठीक नहीं है वैसे तो, पर वही बात है खत्म ही हो जाएगा वैसे तो, 5 मिनट अगर पेशेंस रखे तो काम हो भी जाएगा, करें नोट डाउन करो इसको पहले। इतनी देर होगी लगातार बोलते हुए, पानी भी नहीं पिया था, चलो ठीक है जी, अब कुछ 2 मिनट मेरे को शांति हुई है, आप कर लो इसको नोट डाउन, ठीक है जी। चलो अब बस एक ये क्वेश्चन बचा है जी, 6 पावर 100 मॉड 15, इसका क्या आंसर निकलेगा। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, 6 पावर 100 मॉड 15 था, तो वही बात है 15 से बड़ा नंबर चाहिए होगा यहाँ पे, वो भी काम कर सकते हो आप लोग, है ना। तो 36 से जाएगा तो करके देखो समझ में आएगा, तो 6 पावर 2 पावर 50 मॉड 15, इतना समझ में आया। अच्छा जी, और अच्छा और प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने शायद यहाँ पे आपको बोला नहीं था, मैं सीधा इसको सोल्व करता जा रहा था इंटू 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 सीधा सीधा लिखता चला जा रहा था, क्योंकि आपको पता है भाई a इंटू बी मॉड m आप करते हो, तो a के साथ आप पहले मॉड कर लो, उसके बाद 5 के साथ कर लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ पा रहे हो ना भाई। ये देखो ये मैंने ये किया है, a मल्टीप्लाइड बाय b मॉड n मेरे को करना था, या जो भी मेरे को करना था, तो आप a को मॉड n कर लो ना पहले, इसमें क्या टेंशन है, बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप b के साथ करके देख लेना। तो वो चीज मैंने यहाँ पे करी, जो रिमाइंडर निकला वो कर लिया, और साथ में ये b एज चलता रह गया, मल्टीप्लाई होता चला गया, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लेना भाई, मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं होती है। तो a इंटू बी मॉड n करना चाहते हो तो आप a मॉड n कर लो,
फिर मल्टीप्लाइड बाय बी मॉड एन कर लेना, इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ऊपर आपको प्रॉपर्टी भी समझा के आया था। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ a इंटू बी मॉड एन था, तो आप a मॉड एन कर लो मल्टीप्लाइड बाय b कर लो और फिर इसको मॉड एन कर देना, है ना। आप ये भी कर सकते थे, और या फिर आप वही बात है b मॉड एन, यहाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते थे और छोटा करना चाहते थे तो a मॉड एन मल्टीप्लाइड बाय b मॉड एन। ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई भी है, मॉड एन, ठीक है। a इंटू बी मॉड एन है, आप इसको a मॉड एन इंटू बी मॉड एन कर सकते हो। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, a मॉड एन इंटू बी मॉड एन इंटू पूरा मॉड एन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है ना, ज्यादा वही बात है, बोलने का कोई खास फायदा नहीं है, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, सब चीजें आपके अपने आप से दिमाग में आ रही होगी। इसका प्रूफ मैं होमवर्क में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस चीज का प्रूफ तो मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका रिमाइंडर थ्योरम से, ये चीज आपको थोड़ी सी अपने आप से सोचनी पड़ेगी, है ना। मैंने वैसे आपको समझाया भी था, ए इंटू बी करो, नजरों का धोखा है, ए है ही नहीं कुछ, इसका रिमाइंडर यहाँ लिखो ना, उसको आप मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, ज्यादा नहीं बोलता मैं आपको, अपने से समझ आ रहा होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, जाने अनजाने साथ साथ मैंने कर ही दी है, और रादर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने कर दी थी। आपको शायद मन में आ रहा होगा कि सर आपने कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो आप ऐसे सीधा सीधा कैसे लिखते चले गए, तो मैं ऐसे इसलिए कारण लिखता चला गया था ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 2 इंटू 41 इंटू 2 था, तो ऐसी चीज मैंने चलाता चला गया था और मोड यहाँ मल्टीप्लाई कराता चला गया था, तो वो चीज मैं यहाँ ये इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ दे दिया है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये देखो, ये जो आपको टेंशन दे रहा होगा 2 पावर 3 पावर 41 इंटू 2 पावर 2 था, तो फिर आपने इस चीज को पहले सॉल्व कर दिया था और यहाँ रिमाइंडर 1 बोल दिया था, और सीधा फिर यहाँ से जो रिमाइंडर आया था इंटू 2 पावर 2 कर करके सीधा आपने आंसर 4 बोल के भाग गए थे। तो ये कैसे कर दिया आपने ना, इसको पहले सॉल्व कर दिया और बाद में इसको सीधा मल्टीप्लाई करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने अभी आपको ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली समझा दी है, ठीक है। चलो, तो अब इधर आते हैं भाई फटाफट से, है ना। तो 6 पावर 2 पावर 50 मॉड 15 आपको करना पड़ेगा। 6 पावर 2 क्या होता है, 36 होता है, तो 36 अगर आपने लिखा 36 पावर 50 मॉड 15 करना पड़ेगा, तो कितना बचा जी है। फिर वही बात है, देखो 30 जमा 6 36 होता है ना, तो फिर वही बात है, घुमा फिरा करके 6 पावर 50 बनेगा। मैं टाइम बचा रहा हूँ, प्लीज आप अपना करके देखना। फिर वही कहानी 36 पावर 25, ये तो मैं समझा रहा हूँ तो कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी करोगे गेट एग्जाम में, बिलीव मी। तो फिर वही बात 6 पावर 25 बचेगा। 6 पावर 25 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 6 पावर 24 इंटू 6 पावर 1, 6 पावर अब आप समझ गए, सीधा बटा दो बटा दो बटा दो करते चले जाओ, है ना। तो आप सीधा बोलोगे जी 6 पावर 12, क्योंकि 36 पावर 12 बचेगा, तो 30 जमा 6, 30 तो मल्टीपल हो गया 15 का, उसको छोड़ देना, 6 बचा था, तो वही बात है 6 पावर 12 इंटू 6 पावर 1 था। फिर ये कितना बचेगा जी, ये बचेगा जी 6 पावर 6 इंटू 6 पावर 1, सीधा सीधा, है ना। ये कितना बचेगा जी 6 पावर 3, सीधा आधा करता जा रहा हूं मैं, 6 पावर 3 इंटू 6 पावर 1, ये कितना बचेगा, ये कितना बन गया जी 6 पावर 4 बन गया, मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। तो ये आगे कितना बनेगा जी 6 पावर 2, हम और क्या करें, है ना। तो फिर वो बात, फिर ये 6 बच जाएगा, है ना, 6 पावर 1 बचेगा, तो 6 पावर 1 मॉड 15 आप करना चाहते थे, है ना। तो ये घुमा फिरा करके रिमाइंडर कितना बचेगा जी 6 इज द आंसर। कितनी जल्दी कर दिया, देख पा रहे हो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन करो इसको भाई, है ना। थोड़ा सा आपको बस सोचना है चीजों को और कुछ नहीं, नोट डाउन करो इसको फटाफट। ये किसके लिए दिखाया मैंने, 6 पावर 100 के लिए दिखाया। तो अब देखो आपको यहीं से ही देखो, अब आप गेट एग्जाम में क्या करना है, इतना सारा थोड़ी करना है, आपको यहीं से ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये देखो, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। गेट एग्जाम में जो अप्रोच लगानी है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। आपको बस ये 6 पावर 100 मोड 15 निकालना था, तो 6 पावर 2 50 मोड 15 करा, तो ये सीधा आपको समझ में आ गया कि अच्छा जी 36, तो 6 पावर 2 36 होता है, 36 मॉड 15, तो आंसर 6 ही निकल के आएगा। तो फिर वही बात, बस 6 पावर 50, बस आप कुछ नहीं करना, अब बस आधे आधे आपको करते चले जाना, है ना। तो 6 पावर 50 आया, फिर सीधा फटाफट से लिखो, ये देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखो 6 पावर 100 था, तो सीधा 6 पावर 50 पे आ गए आप लोग, फिर 6 पावर 25 पे आ गए आप लोग, फिर 6 पावर, फिर वही बात है, आप क्या बोलोगे जी 6 पावर 25 था तो ऑड नंबर था ना, तो आप बोल दो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप अगर आप लिखना चाहते हो ताकि गलती ना हो जाए, इंटू 6 पावर 1 ऐसे लिख देना, ठीक है, सीधा सीधा बस फटाफट। फिर आप बोलोगे 6 पावर 12 इंटू 6 पावर 1, फिर 6 से 2 से डिवाइड, 6 पावर 6 इंटू 6 पावर 1, फिर 6 पावर 3 इंटू 6 पावर 1, फिर 6 पावर 4, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर 6 पावर 2, बस अब क्या बचा, फिर वही बात 6 पावर 1, तो बस सीधा आंसर, तो 6 पावर 1 मॉड 15, आंसर विल बी 6, ठीक है।
और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप 2 2 से डिवाइड मारते चले जा रहे हो। देख लो ना सीधा किससे डिवाइड होता है, ये 8 से सीधा चला जाएगा, 8 सीधा 24 होता है, तो सीधा यहाँ से बाईपास करके, ठीक है, आप सीधा यहाँ से बाईपास करके यहाँ आ सकते थे, क्योंकि 2 2 से तो डिवाइड करते जा रहे हो बार बार ही, तो सीधा मल्टीपल टाइम फटाफट से डिवाइड मार रहे हो ना, टाइम बच जाएगा। तो 6 पावर 3 इंटू 6 पावर 1, तो 6 पावर 4, 6 पावर 2 है ना, 6 पावर 4 आ गया, तो बस वहीं से समझ आना, 2 2 से डिवाइड मार तो सीधा 6 पावर 1 आंसर। जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको करना आना, सिर्फ कुछ नहीं। देख पा रहे हो, मैं पहले पूरा मेथड समझाता हूँ, फिर धीरे 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 शॉर्टकट डेवलप करता हूँ, ये सबसे बेस्ट वे आउट है पढ़ने का। ठीक है, चलो ठीक है जी, इसको कर लो नोट डाउन। और मैं कुछ रट रूट के नहीं बैठता, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, यही से सोच रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ, यहीं पे शॉर्टकट निकाल के आपको देता जा रहा हूँ। ठीक है, यही है पावर मैथमेटिक्स, याद नहीं रखना पड़ता कुछ भी, जो मन में है फटाफट से साथ साथ करते चले जाओ। अप्रोच, इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, वही बात, प्रैक्टिस, नंबर से प्ले करना आना चाहिए आपको, बस प्ले कर रहा हूँ मैं और नंबर से, तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, आ गया समझ में, चलो ठीक है जी, डेट्स इट। अच्छा, अब आएगा मेन कहानी, दैट इज शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट का जो प्रूफ है वो मैं आपको नेटवर्किंग में दूंगा, अभी नहीं मैं दूंगा, जब मैं डेफी हेलमैन की एक्सचेंज पढ़ा रहा हूँ, आरएससी एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूँ, वहां प्रूफ दूंगा। और अदर इसका प्रूफ ग्रुप थ्योरी से आता है, साइक्लिक ग्रुप्स में आता है, तो ग्रुप थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट फिर बात साइक्लिक ग्रुप्स में एंड ऑन घुसूंगा तो टाइम बहुत बर्बाद होगा और टॉपिक बिल्कुल ऑफ द बीट हो जाएगा। तो प्रूफ सारा मैं नेटवर्किंग में जब आएगा, ये नेटवर्क सिक्योरिटी का जो टॉपिक आएगा वहां डिस्कस करूंगा, अभी नहीं मैं कर रहा, अभी सिर्फ आपको मैं फॉर्मुला दे रहा हूँ। फॉर्मुला देखो भाई क्या है, उससे लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूला है जी ये, a पावर फी ऑफ n, ठीक है, ये इधर दिखा दो शॉर्टकट, चलो यहाँ या एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्टकट। ओके, तो शॉर्टकट देखो क्या है, शॉर्टकट है जी a पावर फी ऑफ n that is congruent to 1 mod n, but the condition is that a and n must be co-prime, co-prime मतलब GCD 1 होना चाहिए इनका, a and n must be co-prime, प्राइम होना जरूरी नहीं है, co-prime होने चाहिए आपस में, है ना, मतलब GCD बनाना चाहिए। co-prime वगैरह कहते हैं, प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, GCD of a n should be 1, a power phi of n is equal to 1 mod n। phi of n ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था भाई, ऑयलर-टोशियन फंक्शन, ऑयलर-टोशियन फंक्शन क्या बताता है ये, एंड ऑन प्लीज, मैं इसमें नहीं घुस रहा हूँ, है ना, याद आ रहा होगा आपको वैसे तो, नंबर्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर लेस देन n व्हिच आर को-प्राइम टू n, मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन n, रादर अच्छा बोल तो पॉजिटिव नंबर्स, हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स आर लेस देन n व्हिच आर को-प्राइम टू n, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि को-प्राइम है n से, पॉजिटिव हैं वो सारे, और को-प्राइम है n से, ऐसे कितने ऐसे नंबर है वो आपको फ्री ऑफ n बताता है। ठीक है, याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मैंने समझा रखा है, बहुत अच्छा है, इससे इतना ब्यूटीफुल बातें निकलेंगी, एक झटके में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कितने लंबे लंबे मेथड दिखाए, मैं भी आपको दिखाऊंगा, एक झटके में आंसर आएगा, देखो भाई, ठीक है, समझ आया, फ्री ऑफ एन समझ आ गया, ऑयलर-टोशियन फंक्शन, ठीक है जी। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, जैसे फ्री ऑफ एन निकालना याद है आपको, मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप्स के टॉपिक में भी पढ़ाया था, कम्बिनेटर्स में भी पढ़ाया था, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। तो फी ऑफ n निकालने के लिए आपको क्या करना होता है जी, फर्स्ट स्टेप होता है जी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब जैसे देखो, n के लिए मैं बोलता हूं, कोई भी प्राइम नंबर आपका है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने जानते हो आप लोग, तो p1 पावर n1 आया, p2 पावर n2 आया, p3 पावर n3 डॉट 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 ऐसे आया है। तो फी ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, p1 पावर n1 माइनस p1 n1 माइनस 1, p2 पावर n2 माइनस p2 पावर n2 माइनस 1 डॉट 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 ऐसे आया समझ में। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन p1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन p2 1 माइनस 1 अपॉन p3 डॉट डॉट डॉट, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो। एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे आपको चाहिए सी ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, तो पहला मेथड क्या कहता है जी, 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0, ये पहला मेथड कह रहा है ना, p1 पावर n1 माइनस p1 पावर n1 माइनस 1, समझ में आ रहा है ना भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। दूसरा तरीका क्या है भाई, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 1 माइनस 5, तो यहाँ पे पावर से मतलब नहीं है, चाहे पावर 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, जो आता है आने दो, 15 को ऐसे करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज कैलकुलेट आप अपने आप कर लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ, 3 माइनस 1 2 5 माइनस 1 4 8 आंसर आएगा। तो फी ऑफ 15 क्या होगा जी 8, तो ये क्या 8 क्या बता रहा है भाई,
8 ऐसे नंबर हैं जो कि पॉजिटिव है और 15 से छोटे हैं और को प्राइम है 15 से, ये बता रहा है। आ गया सबको समझ में? ठीक है जी, तो ये कहानी होगी जी फी ऑफ 15 निकालने की। एंड सॉन आप किसी का भी ऐसे फी निकाल सकते हैं। अब फायदा देखो भाई, है ना, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा कहानी सुना दी है, अब इसका मैं फायदा दिखाता हूँ। छोटा छोटा कर देते, नोट डाउन करो आप, पहले नोट डाउन। चलो अब मैं इसका फायदा दिखाता हूँ आपको। अब आप देखो भाई फटाफट, पहला क्वेश्चन क्या था भाई, 6 पावर 100 मॉड 5 था। इसको तो हमने बहुत जल्दी आंसर 1 निकाल दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इससे भी दिखाता हूँ, फी से भी दिखाता हूँ, ठीक है, ऑयलर टोशन फंक्शन से भी दिखाता हूँ। देखो भाई 6 पावर 100 मॉड 5, तो पहला स्टेप क्या है भाई, आपको चेक करना है 6 और 5 आपस में कोप्राइम है। हाँ जी बिल्कुल कोप्राइम है, तो शॉर्टकट चलेगा। अच्छा जी 5 का फी ऑफ 5 क्या होगा जी, फी ऑफ 5 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0, और क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 5 की तो यही निकलेगा 5 पावर 1, तो 5 पावर 1 माइनस 5 पावर 0, तो दैट विल बी नथिंग बट 4। तो सिंपल बात है भाई, फी ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है जी, p माइनस 1 होता है, सीधी बात है। तो 5 का क्या होगा जी 4 होगा, ठीक है जी। तो 6 पावर 4, अब देखो कितना अच्छी बात है, 6 पावर 4, 6 पावर 4 है ना, ये देखो ए पावर क्या हमने देखा था अभी, ए पावर पी ऑफ एन, मैं आप देख ऊपर दिखा रहा हूं ताकि चीजें आपको कंफ्यूजन ना करें। ए पावर पी ऑफ एन मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, है ना, तो अब वही बात मैं क्या बोलूंगा, 6 पावर 4, 6 पावर 4 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। इतनी बात समझ में आई ना? हाँ बस अब देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। 6 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, तो 6 पावर 4 पावर 25 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 25 मॉड 5। ये मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी समझा रखी है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो फिर a पावर n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b पावर n मॉड n। ये आपको याद आ रहा होगा ना, a पावर, अरे क्या फालतू बोलने की जरूरत है, ये देखो प्रॉपर्टी दिखाई देता हूँ, है ना, टाइम बच जाएगा मेरा और क्या होगा। कहाँ दिखाई थी भाई प्रॉपर्टी, ये रही, a is congruent to b mod c, तो a पावर n is congruent to b पावर n mod c, वही वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपको। तो 6 पावर 4 पावर 25 b congruent to 1 पावर 25 mod 5। 6 पावर 4 पावर 25 क्या है, 100 ही तो है, वही बात खत्म हो गई हमारी, है ना। तो 6 पावर 100 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया जी, 1 आ गया। हो गया कितना पावरफुल मेथड, बहुत मजेदार मेथड है ये, बहुत जल्दी आंसर निकालेगा। समझा रहा तो टाइम लग रहा है, लग रहा होगा शायद बड़ा मुश्किल है। 2 मिनट पेशेंस रखो, सारे क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व होंगे आपको मजा आ जाएगा देख करके। 2 मिनट पेशेंस रखो बस, ठीक है। 25 मैंने फटाफट से सोच लिया, 6 पर 4 था तो 4 और 100 को डिवाइड कर लिया आपस में, 25 आ गया, इसलिए मैं 25 लिख करके फटाफट आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या था कि बहुत जल्दी होगा, अब कुछ भी नहीं है। 3 पावर 150 मॉड 7 था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई 3 पावर 150 मॉड 7, ये है ना भाई, हाँ 3 पावर 150 मॉड 7 है। फटाफट पहले तो ये चेक करो भाई, तीनों साथ आपस में कोपरा में या नहीं है, बिल्कुल है, बस कोपरा में नहीं तो फिर नहीं चलेगा ये मेथड। प्लीज मैंने आपको पहले ऊपर समझाया भाई, ये देखो ऊपर ऊपर देख के आओ, क्या समझाया क्या मैं ऊपर आपको, a पावर v ऑफ n इज इक्वल टू 1 mod n, तो a और n आपस में कोपरा में होने चाहिए भाई, a और n कोपरा में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप वही बात मैं यहाँ पे फटाफट करूंगा, 3 पावर 150 को 7 करना था, तो 3 और 7 देख लो भाई आपस में कोपरा में ना, चलेगा मेथड। तो मैं क्या बोलूंगा अभी, देखो भाई 3 पावर phi of 7 will be congruent to 1 mod 7। 7 is a prime number, तो मैं क्या बोलूंगा सीधा, phi of 7 क्या होगा भाई 6 होगा। 3 पावर 6 will be congruent to 1 mod 7। 2 मिनट पेशेंस रखो, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज 2 मिनट पेशेंस रखो, बहुत आसान मेथड है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो 3 पावर 6 is congruent to 1 mod 7 हो गया। अच्छा अब 150 चाहिए, 6 का मल्टीपल है क्या 150, फटाफट चेक करना। 6 वन हाँ है मल्टीपल, तो 6 6 टू द 12 और 25 है ना, 25 छक्का 25 इंटू 6 150 होता है, तो बस हो गया काम खत्म। तो लो भाई क्या बोलूंगा जी, 3 पावर 6 पावर 25 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 25 मॉड 7। तो वही बात है भाई, ये कितना निकल के आएगा जी, 3 पावर 150 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, तो आंसर आ गया जी 1। कितनी जल्दी निकला देखो, कितनी जल्दी। और यहाँ पे हमने कितना टाइम लगाया था 3 पावर 150 के लिए, कितना लंबा लंबा मेथड खींचा था हमें, कुछ करने की क्या बाइनोमियल क्या वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी 3 पावर 250 मॉड 7, देखिए ये देखो कितना बड़ा मैंने मेथड किया था, है ना, यहाँ पे टाइम लगा था, यह बहुत जल्दी होगा। 3 पावर 250 फटाफट देखो भाई, 3 पावर 250 मॉड 7 करना है, फटाफट चेक करो, तीनों साथ को प्राइम, हाँ जी है। तो अब अभी मैंने आपको दिखाया भाई, है ना, तो 3 पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7,
ये आप देख चुके हैं कि नहीं? ठीक है, अब 6 का मल्टीपल तो नहीं है 250, तो कोई बात नहीं, जहां तक आता है वहां तक करो, है ना? तो कहां तक आएगा भैया, ये चेक करना है एक बारी। 6 का मल्टीपल कहां तक निकलेगा जी? 6 4 जा 24, 3 पावर 6 पावर 6 4 जा 24, 24 1 6 1 6, तो into 3 पावर 4, that will be congruent to 1 mod 7। इतनी बात पकड़ में आई? ठीक है, 6 1 6, 6 4 24, तो 246 और 4 250, ठीक है जी, है ना? अच्छा जी, तो अब फिर वही बात है ना? तो ये तो आ गया जी मल्टीपल, है ना? ये 3 पावर 6 का मल्टीपल हो गया, तो ये तो सीधी सी बात है भाई, 1 बनना ही बनना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 4, है ना? तो अच्छा मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो आराम से देखो। 3 पावर, एक बात ये ध्यान रखना भाई, a पावर phi ऑफ n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड n, ये मैंने अभी आपको समझाया ना? तो अब एक बात जरा मुझे समझाओ, मैं अभी आपको समझाया क्यों, किसी भी कांस्टेंट से आप मतलब पावर लेके चल सकते हो ना, है ना? तो ये a पावर n इज कॉन्ग्रेंट टू b पावर n मॉड m, ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो वही चीज आप यहां लगा करके देखो, तो a पावर k लगा लेते हैं, ठीक है, k इंटू फी ऑफ n, दैट विल बी इक्वल टू 1 मॉड n, क्योंकि 1 पावर k चढ़ेगा, 1 पावर k विल बी 1 ओनली, तो a पावर k इंटू फी ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू 1 मॉड n। बात समझ में आई? हाँ जी, तो बस अब मैं क्या बोलूंगा, 3 पावर 6 था, तो मैं ऐसे बोल दूंगा, ये 3 पावर 6 इंटू 41, ठीक है, इंटू 3 पावर 4, इसका मेरे को मॉड 7 निकालना है। मैं यहां से ये बोलूंगा 3 पावर 6 इंटू 41 था, तो ये 3 पावर फी ऑफ 7 इंटू 41 हो गया, इंटू 3 पावर 4 हो गया। मॉड 7 आप निकालना चाहते थे। अब ये तो भैया मल्टीपल हो गया ना, पावर 41 होगा, तो ये तो 1 पावर 41 आएगा इसके लिए, तो ये तो 1 ही बचेगा रिमाइंडर, तो 1 इंटू 3 पावर 4 मॉड 7 करना है। ठीक है जी, 3 पावर 4 कितना होता है जी? 81, तो 81 मॉड 7 कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना? तो क्या आंसर आएगा भैया, है ना? तो ये आंसर आएगा जी 4। कैसे 4 आएगा? 7 10 70, 7 11 77, 77 और 4 81, चेक कर लो बस, ठीक है। तो 4 इज द आंसर। पीछे देख के आओ भाई, 4 ही निकाला था कि नहीं निकाला था? देखो 4 निकाला था, ठीक है। हाँ जी, आ गया समझ में? ऐसे ही 2 पावर 600 मोड 15 करना चाहते थे आप, ठीक है। तो अब आई थिंक आ गया होगा सबको समझ में, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये फी वाला मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बहुत जल्दी, 2 मिनट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट फिर आगे बहुत जल्दी जल्दी आंसर करोगे आप, है ना? हाँ, तो देखो भाई, अगला क्या था भाई, क्या क्या था? 2 पावर 600 मोड 15 था, 2 पावर 600 मोड 15, नोट डाउन कर लिया था ये? एक बार पहले नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। ऊपर वाला भी मेरे ख्याल देख लेना, कहीं कुछ रह ना गया हो, कर लेना भाई नोट डाउन। चलो, अब अगला क्या था? 2 पावर 600 मॉड 15। हाँ भाई, 2 और 15 कोपरा में ना बात बनेगी। क्या बोलूंगा मैं? 2 पावर फी ऑफ 15 दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 15, ठीक है। फी ऑफ 15 क्या होता है? मैं अभी आपको ऊपर निकाल करके आया था, 8 आया था मेरे ख्याल, है ना? चेक करो भाई, फी ऑफ 15 8 आया था, हाँ जी 8 आया था। लिखो 8 फटाफट। तो 2 पावर 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 15। 8 का मल्टीपल है जी 600, चेक कर सकते हो, प्लीज ज्यादा मेरे से मत बोलो। 8 का मल्टीपल निकलेगा 600, है ना? ठीक है, 600 क्या लिखते हो? 6 इंटू 100, है ना? 100 8 का मल्टीपल होता है, आपको पता है? 100 8 का मल्टीपल होता है? एक मिनट, नहीं होता। और 600 तो निकलेगा निकलेगा, है ना? क्यों 600 निकलेगा? 8 हाँ, 100 8 का नहीं होगा, 12.5 होता है ना, 12.5 इंटू 8 आता है 100, है ना? तो ठीक है, 100 ही निकला 8 का, पर 600 तो निकलेगा, क्यों क्यों? क्योंकि देखो 12.5 था, 12.5 इंटू 6 करके देख सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, वो थोड़ा सा काम मुश्किल है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। 600/8 करके देख लो, और क्या करोगे, है ना? तो 7 8 56, 4 बचा 8 40, 75, 75 इंटू 8 600 आएगा, ठीक है, खत्म कहानी। तो पावर 75 करो, या पावर 75 करो, बस सीधी सी बात है, आंसर बन आएगा, दैट्स इट। और ये देखो बनाया भी बैठा था, कितनी जल्दी आंसर निकला, देख पा रहे हो? ऐसे ही 2 पावर 600 मोड 17, देखो ये भी बड़ी जल्दी आंसर निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। 2 पावर 600 मोड 17,
यही करना चाहते हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा जी, और ये 2 और 17 आपस में को प्राइम है, तो 2 पावर 600, 2 पावर 600 का मतलब क्या, पहले मैं ये करूंगा 2 पावर phi ऑफ n दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17, 2 पावर 17 प्राइम नंबर है भाई, तो 17 माइनस 1 16, 2 पावर 16 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। 616 का मल्टीपल है क्या, चेक करना पड़ेगा भाई, 16 का मल्टीपल निकलेगा 600, नहीं निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा 16 का मल्टीपल जरा चेक करना, 16 16 फॉर द 48 ना, सॉरी 16 फॉर द 64 होता है, 16 सीधा 48 होता है, 48, तो 48 49 50 12 बचा, 12 है ना, तो 12 बचा तो 120, 120 के लिए कहां पे जाएगा ये 16 66 96, 16 7 जा 16 7 का कितना आएगा भाई 42 7 7 8 9 10 11 112, हाँ 112 पे जाएगा ना ये, तो 37 आ गया, है ना, तो कितना बचा ये 8 बचा, तो 2 पावर 8 हटा लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो 2 पावर 16 पावर 37 इंटू 2 पावर 8 मोड 17 करना है आपको। अच्छा जी, अब ये आपको पता है भाई, वही बात है, ये 2 पावर फी ऑफ 17 इंटू 37 है ये, इंटू 2 पावर 8 मॉड 17 करना चाहते हो, और ये आपको पता है भाई क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, तो 1 इंटू 2 पावर 8 मॉड 17 करना चाहते हो, 2 पावर 8 आपको पता है कितना होता है भाई 256, 256 मॉड 17 करके देख लेना, अब आसान आंसर आ जाएगा प्लीज, है ना, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लेना, ये 1 इन निकल रहा है ये, है ना, 1 निकल रहा है, तो 1 निकलेगा क्या, हाँ 1 ही निकलना चाहिए, यस 1 निकलेगा, है ना, हाँ 1 निकलेगा, 255 बचेगा, हाँ ठीक, चेक कर लेना प्लीज अपना, है ना, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, प्लीज आप अपना देख लेना, ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे हमने देखा था कि 16 का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं निकला था, बट 8 बचा था, है ना, तो यहाँ पे 8 बच गया था, तो ठीक है, हमने वो 2 पावर 8 को देखा मॉड 17, तो ये हमारे पास 1 ही निकल के आएगा, प्लीज चेक कर लेना, वैसे तो मेरे को ग्रुप थ्योरी से लिंकिंग हो रही है सारी, कैसे आ रहा है 1 एंड सो, बट मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से भी आंसर आने लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, मारो गोली इसको, ठीक है, नहीं तो देखो, थोड़ा थोड़ा सा चलो मैं बोल देता हूँ, 2 पावर 16, ठीक है, 2 पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17 है ना, सिंपल प्रूफ भी दे देता हूँ मैं आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बटा 2 कर दो, ठीक है, पावर, क्योंकि ए पावर एन है ना, तो मैं ऐसे बोल सकूंगा 2 पावर 8 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 1/2 मॉड 17, 2 पावर 8 क्या है 256, 256 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17, हाँ ये शॉर्टकट सिर्फ तब चलेगा, एक बात ये भी ध्यान रखना, ये शॉर्टकट सिर्फ तब चलेगा जब नंबर 17 से बड़ा होना चाहिए था, है ना, छोटा हो गया तो फिर वो बात है, वो टेंशन पैदा कर देगा, आप 2 पावर 8 को फिर आप और आगे करोगे तो 2 पावर 4 आएगा, तो 2 पावर 4 से करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, 2 पावर 4 तो 16, तो 16 मोड 17 तो 16 ही आंसर आएगा, 1 नहीं आने वाला उससे, समझ पा रहे हो, 2 पावर 16 था, 1 मोड 17 था, 1/2 आपने पावर कर दी, तो 2 पावर 8 आ गया, तो ये भी 1 पावर 1/2 होगी, तो 17 आ गई, बट 2 पावर 8 से तो फिर आपने बटा 2 करा, तो 2 पावर 4 बचेगा, तो 2 पावर 4 को फिर आप 1 पावर 1/2 कर, वो आंसर नहीं निकालेगा, क्योंकि वो बात है 17 से वो जो नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये शॉर्टकट सिर्फ तब चलेगा जब नंबर 17 से बड़ा चल रहा होगा, तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ज्यादा इतना गुस्से जितने मैंने फिर भी नाना करते करते बोल दिया, ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारे को समझ में आ गया, 1 आएगा, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब ये आता है जी 5 पावर 625 मॉड 7, मेरे ख्याल बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है भाई, अब करूं, चलो एक कर देता हूं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं भाई, तो क्या है भाई 5 पावर 625 मॉड 7 है, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे 7 का वही है, वो देखना पड़ेगा ना, फी देखना पड़ेगा, तो 5 और 7 पहले तो ये देख लो भाई आपस में कोपराइम है, तो 5 पावर फी ऑफ 7 दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, ठीक है, हाँ जी, तो फिर 7 इज द प्राइम नंबर, तो 5 पावर 6 फी ऑफ 7 क्या होगा 6, 5 पावर 6 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, अब 6 का देखना पड़ेगा मल्टीपल, है ना, तो 6 1 6 6 1 0 और 4 आएगा, है ना, तो 5 पावर 6 पावर 104 इंटू 5 पावर 1, बात समझ आ रही है, मॉड 7 करना है आपको,
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये 5 पावर 6, ये वही बात है, अभी प्लीज मैं ज्यादा नहीं खींचता, 1 हो जाएगा। तो 5 mod 7 करना था, आंसर सीधा 1। अब देखो यहाँ कितना मजा आएगा, सॉरी 5 आएगा ना आंसर, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो ये 5, ये तो 1 बन गया था, तो 1 into 5 mod 7, तो फाइनल आंसर कितना आएगा जी, 5 इज द आंसर। ये देखो भाई 5 5 625, आप कितना बड़ा कर करके आपने 5 आंसर निकाला था, कितना लंबा करना पड़ा था, बट यहाँ पे देखो कितनी जल्दी आंसर निकल के आया। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना भाई, मैंने फटाफट कैलकुलेशन कैसे करी है। ये कितना था जी, ये 5 पावर 6 था, है ना, और हमारे को चाहिए क्या था जी, 625 चाहिए था, तो मैंने 6 से सीधा डिवाइड मार के देख लिया, 6 1 6, अरे 0 और 4 104, तो 24 तक चला गया, 6 से 24 तक चला गया, 1 बच गया, तो इसलिए फिर मैंने 5 पावर 1 कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो आपको पता है भाई, a पावर फी ऑफ n, वही बात है, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हो, है ना, तो वही बात है, वो 1 ही बन के आएगा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रखा था। ठीक है जी, तो 1 into 5 mod 7, आंसर विल बी 5, प्लीज ये ध्यान रखना, आंसर विल बी 5। ठीक है, चलो जी, अगला अगला भाई, ये इस पे लगाऊं, फी ऑफ एन वाला, इस पे नहीं लगा पाऊंगा, प्लीज एक बात ध्यान रखना भाई, ये जल्दबाजी में मिस्टेक मत कर देना। 6 पावर 100 mod 15, यहाँ पे फी वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि 15 और 6 आपस में को प्राइम नहीं है, जिसलिए 6 और 15 का 3 आएगा, आप अपने आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बात नहीं बनने वाली, बाकी हर जगह बात बन गई। ठीक है जी, वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। मैं चाहता एक ही वीडियो में इसको सारा काम खत्म ही कर दूं, है ना। तो अब आपका जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एप्टीट्यूड का स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, छोटा छोटा कर देता हूँ, है ना, जहां तक आपका रह गया होगा आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। फी ऑफ वाले से सारा देख लेना भैया ना, तो ये मैंने सारा यहाँ दिखा रखे हैं आपको, तो फी मैंने आपको निकालना सिखाया है। अगर आपको सब याद नहीं आ रहा ना, प्लीज कम्बिनेटोरिक्स की प्लेलिस्ट देखो और ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक देखना, और थोड़ा थोड़ा मेरे को ये भी याद आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप का वीडियो देखना, लास्ट वाला जो आई थिंक पार्ट 4 था, 3 या 4, जो भी लास्ट पार्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वहां पे मैंने फी के बारे में सारा डिस्कशन कर रखा है, ऑयलर टॉर्शन फंक्शन के बारे में। और कम्बिनेटोरिक्स में बिल्कुल लास्ट देखना, मिसलेनियस टॉपिक्स इन कम्बिनेटोरिक्स, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बना रखा है मिसलेनियस टॉपिक्स का, वहां पे मैंने ऑयलर टॉर्शन फंक्शन की कहानी कर रखी है सारी, कैसे निकालते हैं एंड सो ऑन। मैंने थोड़ा थोड़ा फिर भी आपको आइडिया दे दिया, अगर बहुत डीप में जाते तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो में, इतना करना नहीं चाह रहा था। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया, फी निकालना आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से अब आप शुरू हो जाना, यहाँ से मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिए थे ना, 6 पावर 600 mod 6 पावर 100 mod 5 कैसे निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन था, नोट डाउन कर दीजिए साथ साथ फटाफट। फिर 3 पावर 250 दिखाया, फिर 2 पावर 600 वाला दिखाया, 2 पावर 600 mod 17 वाला दिखाया, 15 वाला भी दिखाया, 17 वाला भी दिखाया, है ना, 5 पावर 625 दिखाया, एंड सो सारे मैंने दिखा दिए। ठीक है, तो देखो अगर आंसर सीधा 1 आ रहा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो, बट अगर आंसर 1 नहीं आ रहा तो फिर वही बात है, आपको थोड़ा सा फिर उसको चेंज कर देना होता है लॉजिक को, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये देखो ये जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ये थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे 250 वाले में 3 पावर 250 mod 7 करना चाहते थे, तो 3 पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, तो फिर वही बात है, वो सब कट जाएगा, तो ये सब हो जाएगा, बट 3 बार 4 बचेगा, है ना, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा काम को। सीधा बनाता है फिर तो टेंशन ही खत्म हो जाती है ना, सीधा मल्टीपल निकल आता है, तो मल्टीपल नहीं निकलता तो फिर वही बात है, इस तरह से करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, इतना ही रखते हैं ना, जो वो ये थोड़ा थोड़ा ये एक बार देख लेता हूँ, ये जो भी था आपका बच गया था, है ना, ये भी फटाफट नोट डाउन कर लो भाई, ये कर लो, ये कर लो, कर लिया, ये वाला करो। मेथड बहुत अच्छा है, बार बार बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आपको समझने में पेन लग रहा होगा फी वाला, लेकिन ये शॉर्टकट बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकालता है। अभी तो और ज्यादा ट्रिक्स में मैं नहीं घुसा, नहीं तो आपको बड़ी टेंशन हो जाती है कि सर पता नहीं कहाँ से क्या क्या ट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो मैं नहीं घुसना चाह रहा इतना, मैं चीजों को क्यों कॉम्प्लेक्स करूँ, कीप इट सिंपल, है ना, बिल्कुल सिंपल मैं मेथड रखता हूँ, ज्यादा इतना घुसता ही नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं ना गेट एग्जाम में क्या आ जाए और आपका दिमाग चले ना चले, तो क्यों फालतू फंड की इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स दिखाऊं, इतना सब कुछ बोलूं, फायदे नहीं है ना, इतना लंबा हो जाएगा, वो सब कैट में काम आता है, कैट में टाइम बहुत कम होता है ना, इसलिए फिर बहुत जल्दी जल्दी लोगों को काम करने दो, तो बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है। इतना मेरे को यहाँ पे क्या करना है, गेट में आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है सफिशिएंट, है ना, तो और इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है, आप कर भी सकते हो, तो जितना कम हो सके उतना कम चीजें याद रखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा याद रखोगे तो फंसोगे। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब इसको नोट डाउन। ठीक है जी, ट्रिक्स बहुत है, बहुत ट्रिक्स हैं, दुनिया भर की हैं, लेकिन मैं इतना नहीं सिखा रहा हूँ, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं। ठीक है, 2-4 सेकंड आपके गेट एग्जाम में बचेंगे या 10-15 सेकंड बच जाएंगे, लेकिन उस चक्कर में चीजें याद इतनी रखनी पड़ जाएंगी, आपके दिमाग में बहुत टेंशन आ जाएगी कि सर पता नहीं ये हो क्या रहा है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं घुस रहा हूँ इतना, करो भी फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, जो 6 पावर 100 mod 15 इसमें तो चलना ही नहीं था फी वाला मेथड, क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं थे आपस में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।